स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। बेटा, बस इतना ही हम कर सकते हैं। पूर्वज वरुण ने वीर से स्नेह भरी आवाज में कहा, अगर हम तुम्हारे लिए और रास्ता बनाने की कोशिश करते रहे तो शायद हम सब पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाएंगे और फिर भी तुम्हें पूरा नहीं भर पाएंगे। पर कोई बात नहीं, तुम पहले ही अपने साथियों से कहीं आगे निकल चुके हो और एक कहीं ज्यादा व्यापक दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। भविष्य में अगर तुम खुद से कोई और उत्कृष्ट आत्मा संघनक कौशल विकसित कर लेते हो तो तुम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच पाओगे। अपनी कमजोर होती हालत देखकर वीर ने मन ही मन आह भरी और सिर हिलाया। मैं समझ गया। हमारे आत्मा संघनन के प्रयास में 10 गुना ऊर्जा खर्च हुई, फिर भी असर सिर्फ 10वां हिस्सा ही हुआ। अगर तुम खुद अभ्यास करोगे तो ये कहीं ज्यादा आसान होगा। ये तो बस शुरुआत है, दूसरे पूर्वज ने कहा। वीर, ली परिवार का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। बाकी पूर्वजों ने भी अपनी बातें कही। उनके आध्यात्मिक विचार काफी कमजोर हो चुके थे, पर उनकी आवाजें अब भी दृढ़ और अडिग थीं। मैं नागद्वार की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, वीर ने धीरे से बुदबुदाया। कई पूर्वजों ने और कुछ नहीं कहा। वे उसके दैवीय यात्रा लोक और 15 कोस क्षेत्र को मजबूत करते रहे, पर यह सुधार सीमित ही था। यहाँ तक कि शक्ति मार्ग लोक के मजबूत होने से भी वीर की ताकत में सिर्फ 1 लाख जिन की वृद्धि हुई। सत्यनाग से मिले वरदान साधारण लोगों के लिए बहुत बड़े थे, पर वीर के लिए अगर उसे और ज्यादा अभ्यास तकनीकें मिल जाती तो वह और भी ताकत इकट्ठा कर सकता था। इस बार का सबसे बड़ा फायदा यह था कि वीर को पता चला कि 360 ब्रह्मांड कानूनों की अभिव्यक्ति ही सीमा नहीं है, और इस तरह उसे यह एहसास हुआ कि जो चरम लोक उसने शुरू में बनाया था वह बस शुरुआत थी। हालांकि इस तथाकथित शुरुआत को भी महान आर्यावर्त साम्राज्य में हजारों सालों में गिनती के कुछ ही लोग छू पाए थे, और हर लोग इस शुरुआती चरम लोक तक नहीं पहुंच सकता था। सत्यनाग की विरासत के साथ वीर को और आज़ादी मिली और उसकी ज़रूरतें ली परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गईं। वरुण ने वीर को कई अभ्यास तकनीकें ला कर दी, जिससे उसके अभ्यास के स्तर में तेजी से सुधार हुआ। इसके बाद वीर ने युद्ध अभ्यास के मैदानों में जाना छोड़ दिया, सिर्फ अपने हरित कमल आंगन में ही अभ्यास करता था। वह अपने दिन खाना बनाने और चित्रकारी में बिताता और उसकी कलात्मक कौशल तेजी से सुधर रही थी। कई अभ्यास तकनीकों को आत्मसात करने के बाद वीर के शरीर की सभी मुख्य नाड़ियां, जिसमें 108 नाड़ियां और यिन और यांग द्वैत नाड़ी शामिल थी, उसके लिए ब्रह्मांड नाड़ी खोल दी गई। आत्मा शोधन कौशल और वस्तु नियंत्रण शक्ति संचार कौशल भी और मजबूत हो गए। अगर वह सुरक्षित रूप से मोह नदी से बाहर निकल पाता तो वीर का दैवीय यात्रा लोक और 15 कोस क्षेत्र भी और बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ के अभ्यास की यादें वह अपने साथ ले जा सकता था। 11 साल की उम्र में वीर आसानी से महागुरु चरम सीमा, एक सांसारिक अमर में कदम रख चुका था। एक अमर में बदलने में ब्रह्मांड नाड़ी की सहायता से वीर ने नियमों में हेरफेर करने की कोशिश की, और वास्तव में इसका असर हुआ। उसे पिछले अभ्यास की यादों से और भी ज्यादा बातें याद आईं, जिससे उसे रोजाना के अभ्यास के दौरान देजावू जैसा एहसास हुआ। यह उसके मन की स्थिति को समझने में उसके लिए एक जबरदस्त मदद थी। अब वीर खाना पकाने के रास्ते से आध्यात्मिक जागरण हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। त्रय अमर लोक में कदम रखने के लिए उसे 18 साल की उम्र से पहले आध्यात्मिक रूप से जागृत होना जरूरी था। जैसे जैसे वीर तेजी से बड़ा हो रहा था, शक्तिनगर के बाहर के दानव और भी ज्यादा बेचैन हो रहे थे। रणवीर हवेली के अंदर का सामंजस्यपूर्ण और खुशनुमा माहौल धीरे धीरे कम होता गया। ज्यादातर शामों को वरुण नक्शों और सैन्य नियमावलियों को घूरते रहते थे। उन्हें पता भी नहीं चलता था कि उनका खाना ठंडा हो चुका है। और बड़े बेटे विपुल, दूसरे भाई फेनिल और अन्य अपनी वर्दी पहनकर नागद्वार की रक्षा में तैनात थे। जब वे कभी कभार लौटते थे तो अक्सर उनके साथ एक गंभीर आभा होती थी। साफ था कि वे बहुत खून से सने हुए थे। जैसे जैसे बाकी बड़े हुए, उन्होंने भी हरित कमल आंगन छोड़ दिया, कुछ दूसरी जगहों पर जाने के लिए, कुछ नागद्वार की रक्षा करने के लिए, जिससे आंगन वीरान हो गया। लीना भी 9 साल की हो गई थी। उसकी हड्डियों को 9वीं श्रेणी की युद्ध काठी का माना गया, एक कुलीन प्रतिभा। पर जब वरुण ने अपनी इकलौती बेटी को देखा तो उन्होंने उसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उम्मीद की कि वह एक साधारण बेटी बनेगी और शादी करके एक स्थिर जीवन जिएगी। हालांकि मार्शल आर्ट का अभ्यास सुरक्षा दे सकता था, पर एक बार उस रास्ते पर निकल जाने के बाद कोई शांति से नहीं रह सकता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी सीमावर्ती शहर में कोई परेशानी आती है, अगर वह मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करती तो वह उन्हें मदद के लिए जाने के बारे में नहीं सोचेगी। जैसे ही कोई मार्शल आर्ट के रास्ते पर कदम रखता है, सही गलत, योग्यता दोष के झगड़ों में उलझ जाता है, बचना मुश्किल हो जाता है। वीर वरुण की सोच को समझ सकता था। देवद्वार दर्रा की रक्षा करते हुए बमुश्किल जिंदा बची लीना को देखकर वह जानता था कि अगर उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया होता तो कम से कम उसका जीवन बहुत ज्यादा आरामदायक होता। ली परिवार की संपत्ति और हैसियत को देखते हुए उसके ससुराल वाले उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, और कम से कम वह शांति और आराम का जीवन जी सकती थी। हालांकि यहाँ की लीना कढ़ाई के डिजाइन बना रही थी, पर बाहर की लीना ने पहले ही तलवार उठा ली थी और युद्ध के मैदान में कदम रख दिया था। शायद यही नियति ली परिवार के खून में खुदी हुई थी। वीर को नहीं पता था कि बाहर की लीना बचपन में कैसी थी, पर उसने अंदाजा लगाया कि वह ज्यादातर अब जैसी ही होगी। एक बार किसी प्रतिष्ठित परिवार की युवती की तरह कढ़ाई की सुइयों को संभालती थी, जब तक कि दानवों के आक्रमण और ली परिवार के 9 बेटों की लगातार मौत ने सब कुछ चकनाचूर नहीं कर दिया। वीर ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि जैसे जैसे वह बढ़ता जाएगा, इतिहास के साथ दोहराव जल्द ही यहाँ भी आ जाएगा। 13 साल की उम्र में वीर ने खाना पकाने में आध्यात्मिक जागरण हासिल कर लिया। उसके अपने अभ्यास के स्तर की ताकत ने मोह नदी के नियमों के प्रभाव को कम कर दिया, और उस कुछ हद तक भ्रामक अनुभूति ने उसे आध्यात्मिक जागरण सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद की।
बिंदु जोड़ने के साथ वीरत्रय अमरलोक में भी कदम रख चुका था और इस तरह की वृद्धि वरुण के लिए एक सुखद आश्चर्य लाई थी, जिनकी कनपटियों पर पिछले 2 सालों से सफेदी आने लगी थी, जिससे उनके माथे की झुर्रियां काफी कम हो गईं। वीर ने मौके का फायदा उठाकर यह प्रस्ताव रखा कि वह नाग द्वार के बाहर जाकर दानवों को मारना चाहता है। उसने लिन वरिष्ठ के साथ चर्चा की थी कि अगर वह पर्याप्त तेजी से बढ़ता है तो वह पहले से ही दानवों की संख्या कम कर सकता है। जब उसे नाग द्वार की रक्षा करनी होगी तो दबाव बहुत कम हो जाएगा। वरुण इस बारे में कुछ झिझक रहे थे, पर लिन वरिष्ठ आगे आए। उन्होंने वीर की गुप्त रूप से रक्षा करने का वादा किया। ये देखकर वरुण सहमत हो गए और अस्थायी रूप से वर्षा श्रावण मीनार की देखभाल तीसरे बेटे नीरज को सौंप दी। लिन वरिष्ठ ने अब तक अपना साधना हृदय पा लिया था और साधना हृदय लोक तक पहुंच चुके थे। वीर को देखकर, जो 13 साल की उम्र में त्रय अमरलोक में प्रवेश कर चुका था, वह व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए, सोचते हुए कि वृद्धि की यह गति वीर के बाहर के अभ्यास की प्रगति से भी ज्यादा तेज लग रही थी। पर यहाँ वीर को अभी भी सोने की जरूरत थी, जिससे वह बहुत सारा समय छोड़ देता था। वे कुल मिलाकर 1 महीने से भी कम समय के लिए अंदर रहे थे। अब जब तुम मेरे सहायक हो, हम शहर के अंदर छिपे हुए दानवों को खत्म करके शुरुआत कर सकते हैं, लिन वरिष्ठ ने कहा। इस समय वीर की ताकत मोह नदी के बाहर उसके असली शरीर की ताकत से ज्यादा अलग नहीं थी। वीर को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। शक्ति की परिचित अनुभूति ने उसे सुरक्षा का एहसास दिया। नागद्वार के रक्षात्मक दबाव को कम करने के लिए दानवराज का शिकार करने के अलावा वीर इन दानवों के शवों और कीमती खून का उपयोग करके अपने द्वारा निकाले गए पाखंडी अभ्यास तकनीक का परीक्षण भी करना चाहता था। यहाँ उसने जो अभ्यास तकनीकें समझी वे बाहर की तकनीकों से थोड़ी अलग थीं। उदाहरण के लिए वरुण ने पत्रों के माध्यम से अन्य रणवीर हवेली से कुछ अद्वितीय तकनीकें उधार ली थीं। उन्हें वर्षा श्रावण मीनार की बेजोड़ तकनीकों के बदले में बदला था, जिससे वीर को शारीरिक मार्ग के 7वें चरण पर भरोसा करते हुए 2 अपरिचित अभ्यास तकनीकों का अनुमान लगाने में मदद मिली। एक अभ्यास तकनीक थी जो शरीर को मजबूत करती थी, जबकि दूसरी शरीर को परिष्कृत करती थी। हालांकि ये शरीर शोधक अभ्यास तकनीक कुछ हद तक अनैतिक थी, जिसके लिए बड़ी मात्रा में दानव का मांस और रक्त जरूरी था। वीर ने बस इसी मौके का फायदा उठाकर अभ्यास के लिए दानवों का शिकार किया। जैसे ही वीर रणवीर हवेली से बाहर निकला, उसकी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी इकट्ठी हुई, जो मोह नदी के अक्षरों में बदल गई। दूसरा उपमिशन अन्वेषण सक्रिय करें। मिशन की प्रगति 0%। वीर कुछ हैरान था, पर फिर उसने सोचा कि यह पहली बार था जब वह होश में रहते हुए रणवीर हवेली से बाहर निकला था। वह नहीं जानता था कि वह छोड़े गए समय के दौरान बाहर गया था या नहीं। धमाका। शक्तिनगर में एक निश्चित मधुशाला के अंदर एक आकृति अचानक उड़कर बाहर निकली, रेलिंग तोड़ दी और सड़क पर गिर गई। उसकी छाती पर एक तलवार का घाव था, पर घाव से ताजा खून नहीं, बल्कि एक गहरा दानवी आभा निकली। जमीन पर गिरने पर उसका शरीर तेजी से अपने मूल दानव रूप में बदल गया, जो जोर से कांप रहा था। हालांकि इससे पहले कि उसका असली रूप पूरी तरह से प्रकट हो पाता, एक तलवार शक्ति की धारा शरद ऋतु की हवा की तरह बहती हुई आई, उसके शरीर से गुजरी और कांपती हुई आकृति अचानक शांत हो गई और फिर मर गई। रेलिंग के सामने वीर और लिन वरिष्ठ पहुंचे। सड़क पर मरे पड़े दानव को देखकर आसपास के नागरिक एक झील में स्याही की बूंद गिरने की तरह फैल गए, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वीर ने अपने कार्य की प्रगति पर नजर डाली। अन्वेषण मिशन में वृद्धि नहीं हुई थी, पर मोह नदी की प्रगति 0.001 बिंदु बढ़ गई थी। एक स्वर्गिक मानव लोक दानव को मारने पर इतनी कम प्रगति मिलने से वीर हैरान था। इस दर से क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि 1000 स्वर्गिक मानव लोक दानव सिर्फ 1 बिंदु मोह नदी की प्रगति के बराबर होंगे? अब वह 13 सालों से अपने विकास कार्य पर काम कर रहा था और मोह नदी की प्रगति 7.2 थी। कार्य की गति के अनुसार यहाँ जीवित रहना दानवों का शिकार करने से ज्यादा मुश्किल लगता है। आमतौर पर ऐसा ही होता। अगर बाहर के लोग ली परिवार के खून के बिना या किसी साधारण परिवार में पुनर्जन्म लेकर यहाँ चरण को साफ करने आते, तो शायद वे शहर के दानवों द्वारा पहले ही हत्या कर दिए गए होते। प्रतिभा का उजागर होना दानवी जांच का शिकार बना देता है, फिर भी प्रतिभा को उजागर किए बिना कोई अभ्यास संसाधन नहीं पा सकता, वाकई मुश्किल। इसके अलावा ये भी संभव है कि सीधे किसी पड़ोसी के घर में पुनर्जन्म हो जाए जो एक दानव का ठिकाना हो, जो घुटनों के बल शुरू करना होगा। अगर चौथे बुजुर्ग नहीं होते तो मैं पहले दावत में लगभग हत्या कर दिया गया होता। वीर की आंखें चमकीं। हालांकि उसने अब तक व्यक्तिगत रूप से दानवों से लड़ाई नहीं की थी, पर वह पहले से ही मोह नदी के कार्य की कठिनाई महसूस कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शांति के महामार्ग लोक को शायद ही कभी स्तर साफ करने का मौका मिलता था। अगर यह मोह नदी नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप वरुण को हिरासत में लेने के कारण नागद्वार का उदय हुआ, तो यह और भी खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकता था। ये दानव तो बस शहर के बाहर के दानवों के लिए खुफिया जानकारी दे रहा था, सिर्फ एक गुर्गा। लिन वरिष्ठ ने मरे हुए दानव को देखकर ठंडी सांस ली। वीर जानता था कि मोह नदी के अंदर की स्थिति आखिरकार बाहर से अलग थी। यहाँ ज्यादा दानव थे और ज्यादा मजबूत भी, जिससे शहर भी केवल कुछ ही जगहों पर सुरक्षित था। बाहर रणवीर हवेली तैनात किसी भी बड़े शहर में जीवन आमतौर पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित होता था, जहां दानवों के लोगों पर हमले शायद दशकों में एक बार भी नहीं होते थे। संगठित दानव पास आने की हिम्मत नहीं करते थे और असंबद्ध दानवों में क्षमता की कमी थी। वे केवल दानवों से डरे हुए या दानवों के साथ गठबंधन किए हुए मनुष्यों पर भरोसा कर सकते थे, ताकि वे शहरों में घुसपैठ कर सकें और रणवीर हवेली के बारे में खुफिया जानकारी जुटा सकें, और वे ऐसा अत्यधिक सावधानी से करते थे। फिर भी यह नागद्वार दानव ठिकानों से भरा हुआ था। ये तीसरा था जिसे उन्होंने नष्ट किया था, और वे सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर थे। वीर रेलिंग से खूबसूरती से कूदा, अपनी हथेली उठाई और दानव के शरीर पर दबाई। उसकी हथेली के अंदर की अभ्यास तकनीक चलने लगी, उसके मांस से जीवन सार का एक निशान खींच रही थी।
ये जीवन सार अभ्यास तकनीक के संचालन द्वारा परिष्कृत होकर उसके अपने मांस और रक्त में संघनित हो गया, जिससे उसके शारीरिक शरीर में थोड़ी वृद्धि हुई। यह अभ्यास तकनीक वीर द्वारा विकसित 10,000 रक्त सत्य दानव कौशल नामक असंख्य शारीरिक शोधन कलाओं का एक विस्तार था। इसका ग्रेड उत्कृष्ट कौशल से बेहतर था, जो शारीरिक मार्ग के 7वें चरण से निकला था और इसमें असाधारण शक्ति थी। सिर्फ नाम में ही दानवी शक्ति की गंध थी, जिसमें कई दानवी और कुछ निषिद्ध शारीरिक शोधन तकनीकें शामिल थीं, जैसे कि शिशु भक्षण कौशल, भ्रूण मुट्ठी आदि। अंततः ये सब मिलकर एक तकनीक बन गई। ये जीवन सार और रक्त के उपभोग के माध्यम से किसी के शरीर का निर्माण करती है। एक तकनीक सफल हुई, अनगिनत लाशें सूख गईं। लिन वरिष्ठ वीर को अभ्यास करते हुए देखकर इस बेहद अशुभ तकनीक को पहचानकर उनकी आंखों में एक चमक आई। हालांकि उन्होंने उसे नहीं रोका, ये जानते हुए कि मोह नदी में जो कुछ भी खुद को मजबूत कर सकता था वह कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा अदालत में शक्ति के लिए संघर्ष, जियांगहू योद्धाओं की धार्मिकता और दानवों और अन्य लोगों की दुश्मनी देखने के बाद वह समझ गए थे कि तकनीक खुद गौण थी। ये वह व्यक्ति था जो तकनीक चलाता था, जो मायने रखता था। जबकि कुछ बुरी तकनीकें मन को भ्रमित कर सकती थीं और लोगों को रक्तपात के अंधेरे में खींच सकती थीं, वीर जिस कौशल का अभ्यास कर रहा था वह केवल भयानक और क्रूर लगता था, जिसका वीर के स्वभाव पर अब तक कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके अलावा महागुरु लोक में कदम रखने पर मार्शल आर्ट मुख्य बन गया और अभ्यास तकनीक ने सिर्फ सहायता की, उनका खुद पर प्रभाव सीमित था। वे दोनों फिर अगली जगह के लिए आगे बढ़े। शहर के अंदर 2 आकृतियां एक जगह से दूसरी जगह कूदी, एक चायखाना, एक रंगमंच का मंच, एक एकांत अमीर व्यापारी का परिसर और एक साधारण फार्म हाउस। वे जहां भी गए उन्होंने दानवों की लाशें छोड़ दी। उन दानवों में से सबसे कमजोर भी 15 कोस क्षेत्र का था। वीर को तेजी से बोझ महसूस हो रहा था, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहा था कि नागद्वार की आगामी लड़ाई अत्यधिक क्रूर और मुश्किल होगी। और वहां मोमबत्ती ज्वाला देव और राकासुर भी थे। उनके बारे में सोचते हुए वीर की आंखों में हत्यारे इरादे का एक संकेत दिखाई दिया, ये जानते हुए कि अगर वह मोह नदी का उपयोग करके उन 2 महान दानवराजों को मार सकता तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। शहर के अंदर एक निश्चित हवेली के अंदर एक धनी वृद्ध स्वामी उदास होकर चाय पी रहा था, जब अचानक एक सेवक ने आकर सूचना दी, मालिक, 27वीं छोटी मालकिन ने फिर से बच्चे को जन्म दिया है। फिर से बच्चे को जन्म दिया। पेटू धनी स्वामी की आंखें चमक उठीं। उसके बगल में बटले की आंखों में भी एक चमक दिखाई दी, जैसे कि वह चुपके से लार निगल रहा हो। उसने कहा, बधाई हो मालिक, आप एक बार फिर अपनी भूख बढ़ा सकते हैं। हाँ, जल्दी करो, बच्चे को यहाँ लाओ। दाई बच्चे को पहले ही ला चुकी है। सेवक ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। उसकी अपनी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। जल्द ही एक दाई तेजी से अंदर आई, एक लपेटे हुए शिशु को पकड़े हुए, और सम्मानपूर्वक कहा, मालिक, यह एक मोटा ताजा और स्वस्थ बच्चा है। केवल 4 दिन में 100 से अधिक दानवराज। वीर की आंखें गंभीर थीं। मोह नदी में दानवी आत्माओं की विशाल संख्या थी। ये भयानक मोह नदी एक लंबे समय से अस्तित्व में थी। कोई नहीं जानता था कि इसमें कितने दानवराजों की आत्माएं फंसी हुई थीं। अगर वह केवल बाहरी रूप से दिखने वाली शक्ति तक ही पहुंचता तो यह शायद पर्याप्त नहीं होगा, उसे और भी शक्तिशाली बनने की जरूरत थी। वीर ने गहरी सांस ली और अधिक नहीं पूछा। उसने और ली जियाउरान ने मिलकर दानवराजों के शवों को ठिकाने लगाया, अखाड़े के छोटे दानवों को साफ किया और फिर चले गए। अगले दिनों में वीर ने कौशल अंक जमा करने के लिए अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा वह ली जियाउरान के साथ शहर में गश्त करता और दानवों का सफाया करता। जब वरुण पिता को पता चला कि वीर 13 साल की उम्र में दानवराजों को मार सकता है, तो वह इतने अचंभित हुए कि बोल नहीं पाए। हालांकि रणवीर हवेली के 9 अन्य पुत्र भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन वीर के तेज के सामने वे पूरी तरह से फीके पड़ गए थे। यहाँ तक कि ली जुनय पर भी इसका असर पड़ा। वह मूल रूप से सबसे चमकदार था, लेकिन अब वह वीर के बगल में महज एक हल्की चमक था, जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन ली जुनय ने लगन से अभ्यास किया और तेजी से सुधार किया। हालांकि वह वीर से आगे नहीं निकल सका, पर 15 साल की उम्र तक वह स्वर्गिक मानव लोक में प्रवेश कर चुका था, जो बाहरी दुनिया में 17 साल की उम्र के रिकॉर्ड से आगे था। वीर ने अनुमान लगाया कि यह मोह नदी के कई तरकीन पहलुओं के कारण हो सकता है, साथ ही उसके और ली जियाउरान के आगमन से उत्पन्न तितली प्रभाव के कारण भी। जैसे जैसे समय बीता, वीर द्वारा मारे गए दानवों की संख्या बढ़ती गई और उसकी ख्याति से शहर के दानव भय से कांप उठे। उसके रणवीर हवेली से बाहर कदम रखने का हर दिन शहर के दानवों के लिए निश्चित मृत्यु, रक्त और संहार का अशुभ संकेत बन गया। वीर के दानव वध जारी रखने के साथ साथ वरुण द्वारा उसके लिए तैयार की गई कई बहुमूल्य औषधियों की सहायता से वीर की साधना चमत्कारी गति से आगे बढ़ी। बहुत अधिक बहुमूल्य औषधियों का सेवन एक अस्थिर आधार और अस्थिर लोक की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये केवल साधारण लोगों के लिए था। वीर के पास सत्य रूप या यहाँ तक कि उत्कृष्ट स्तर की विभिन्न साधना तकनीकें थीं। एक हल्के परिसंचरण से उसने बहुमूल्य औषधियों को पूरी तरह से पचा लिया। उसका शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था, जो अंतहीन ऊर्जा को निगलने में सक्षम था, जिसे उन तकनीकों द्वारा अवशोषित कर उसके शरीर के हर हिस्से को परिष्कृत किया गया। वीर की शारीरिक शक्ति लगातार चढ़ती गई, तेजी से 8वीं ढलाई दिव्य अस्त्र के स्तर तक पहुंच गई। तब वरुण ने वीर को रणवीर हवेली के केंद्रीय गुप्त तहखाने तक पहुंचने की अनुमति दी, जिसमें उनके पोषित दिव्य औषधि, गुप्त खजाने, साधना पद्धतियां और इसी तरह की चीजें थीं। वीर ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई, न ही उसने भविष्य के लिए कुछ भी बचाने का इरादा किया। आखिरकार इस मोह नदी में कोई भविष्य नहीं था, सब कुछ महज एक छाया थी, केवल वर्तमान वरुण की दृढ़ता ही वास्तविक थी। इस प्रकार उसने सभी दिव्य औषधियों को अवशोषित कर लिया, अंदर से पैतृक दिव्य अस्त्रों को निकाला और पंक्तियों के शीर्ष पर 10 पहली पीढ़ी के पूर्वजों के हथियार थे। तीसरे स्थान पर एक बहुमूल्य तलवार थी। पहली पीढ़ी के पूर्वज लित्यानयुवान एक भाले का उपयोग करते थे, जबकि उनके पोते तीसरी पीढ़ी के पूर्वज एक तलवार का उपयोग करते थे।
वह तलवार 9 बार गड़ी गई थी, जो साधु हृदय स्वर्गिक खजाना के स्तर के करीब थी। ली जियाओरान ने वीर को बताया कि अफसोस की बात है कि पहली पीढ़ी के पूर्वज का हथियार टूटा और क्षतिग्रस्त हो गया था। यह एक साधु हृदय स्वर्गिक खजाना था और जब से दयालगढ़ के त्याओबाओ साधु का हजारों साल पहले निधन हो गया था, तब से कोई भी साधु हृदय स्वर्गिक खजाना की मरम्मत नहीं कर पाया है। साधु हृदय स्वर्गिक खजाना का शीर्षक स्वर्गिक खजाना प्रसिद्ध हथियार गढ़ने वाले साधु के शीर्षक से लिया गया था। उनके शिष्यों में वह प्रतिभा नहीं थी और विरासत खो गई थी, जो दयालगढ़ के लिए भी खेद का विषय था। आज सहस्रकला टॉवर का स्वामी त्याओबाओ साधु का एक दूर का वंशज है, जिसमें साधु हृदय स्वर्गिक खजाना को मुश्किल से गढ़ने लायक पर्याप्त कौशल है, लेकिन सफलता दर कम है। वीर ने तलवार ली, उसका नाम शीत तुषार किंग श्वैंग सीखा और टिप्पणी की कि यह कितना अच्छा नाम था। फिर उसने तलवार को अपनी कमर से बांध लिया, इस धूल भरी पैतृक दिव्य अस्त्र को खजाने के तहखाने से बाहर निकाला। वरुण ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार वीर अब रणवीर हवेली का असली गौरव था, जो पैतृक दिव्य अस्त्रों को विरासत में लेने का हकदार था। अगर यह कोई अन्य प्रत्यक्ष वंशज होता तो विचार करना पड़ता, क्योंकि एक पूर्वज का दिव्य हथियार न केवल अपनी शक्ति बल्कि स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करता था। अगर हर प्रत्यक्ष वंशज अपनी इच्छा से चुन सकता तो कई पहले ही खो चुके होते। हथियार धारण करने के बाद वीर अपनी साधना और दानव वध के प्रयासों पर लौट आया। चूंकि शहर के दानवों का लगातार सफाया किया जा रहा था और दानव सार रक्त और गुप्त तहखाने की दिव्य औषधियों की सहायता से वीर का शरीर उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता गया। उसने साधना हृदय को समझने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उसके विचार भटक गए और समय अनजाने में तेज होता हुआ प्रतीत हुआ। जियाओरान की कहानियों को सुनकर वीर ने सीखा कि यह सामान्य था। जब जियाओरान ने साधना हृदय लोक में कदम रखा था तो साधना हृदय को समझने की प्रक्रिया ने भी समय को 7 या 8 साल तक तेज कर दिया था। वीर ने समझ के विसर्जन में बस थोड़ा सा हाथ आजमाया और समय तब तक तेज हो गया जब तक वह 17 साल का नहीं हो गया। नागदर्रा मार्ग में आसन युद्ध बस करीब था। मेरा भौतिक शरीर त्रय अमरलोक की सीमा को छूता हुआ प्रतीत होता है। वीर ने अपने शरीर को महसूस किया। उसका मांस परिष्कृत हो गया था। अंदर की शक्ति एक विशाल मोटी समुद्र की तरह थी, जो उसे अंतहीन क्षमता का एहसास करा रही थी। वीर ने शीत तुषार का उपयोग अपनी उंगली को काटने के लिए किया, फिर भी ये तुरंत ठीक हो गई। शीत तुषार से बची हुई खड्ग शक्ति उपचार की गति को बाधित नहीं कर सकी। वीर को लगा कि अगर वह कोई अंग खो भी दे तो वह एक सांस के भीतर वापस उग सकता है। ये जीवन शक्ति कितनी विशाल थी। अमर, अविनाशी और अजन्मा होना त्रय अमर लोक का प्रतिनिधित्व करता था। इस क्षण वह वास्तव में अमर और अविनाशी की स्थिति के करीब पहुंच गया था। अगर ये चरम लोक होता तो वह सच्ची अमरता होती। वीर ने मन ही मन सोचा। अफसोस की बात है कि हालांकि वह सीमा के बेहद करीब था, फिर भी उसने सफलता हासिल नहीं की थी और चरम लोक की उस स्थिति तक नहीं पहुंचा था। इस समय जब वीर 17 साल का था, नागदर्रा मार्ग के बाहर के दानव पहले से ही बेचैन थे। दानवों के समूह लगातार शहर पर हमला कर रहे थे। हालांकि अभी तक कोई बड़ा युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बार बार जांच हमले हो रहे थे। और हर जांच के साथ अगर नागदर्रा मार्ग के सैनिकों ने दृढ़ता से विरोध नहीं किया तो दानव वास्तव में हमला करने का अवसर जब्त कर सकते थे। रणवीर हवेली के भोजन कक्ष के अंदर माहौल उत्तरोत्तर गंभीर होता गया। क्या विपुल अभी भी शहर की रक्षा कर रहा है? वरुण ने उदास अभिव्यक्ति के साथ अपना भोजन उठाया, पूछते हुए। सुरेखा माँ ने पहले की तरह कम मोती और रत्न पहने हुए थे, जो सरल दिख रही थीं। अब रणवीर हवेली के कई संसाधन अग्रिम पंक्ति में भेजे जा रहे थे और अंदर हर कोई मितव्ययता का अभ्यास कर रहा था। वह फेनिल के साथ है। वे एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुरेखा की आंखों में उदासी भरी हुई थी। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, चून कि तुम वापस आ गए हो तो अच्छी तरह से आराम करो और अपनी ताकत बचाओ। वरुण थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने कहा, अगर मैं परम शांति साधना लोक में कदम रख पाता तो वे दानव इतने उग्र नहीं होते। सुरेखा ने कड़वी मुस्कान दी। परम शांति साधना लोक इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। चतुर्स्तंभ लोक में हर कदम स्वर्ग पर चढ़ने जैसा है। तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। वरुण ने फिर से बात नहीं की और बस खाना जारी रखा। हालांकि वीर की एक झलक ने उनकी आंखों की गंभीरता को शांत कर दिया। उसकी जगह राहत और संतुष्टि का भाव आ गया। जब तक हम और 10 साल तक टिके रहते हैं, वीर निश्चित रूप से परम शांति साधना लोक में कदम रख पाएगा। तब तक वे दानव निश्चित रूप से हमसे डरेंगे। उन्हें वीर की प्रतिभा पर बहुत भरोसा था। हालांकि जब कोई चतुर्स्तंभ लोक तक पहुंचता है तो वे अब प्रारंभिक जन्मजात प्रतिभा को महत्व नहीं देंगे, बल्कि अवसरों और समझ को प्राथमिकता देंगे। उन्हें लगा कि वीर इसे हासिल कर सकता है। ये सुनकर वीर ने मन ही मन आह भरी। डर था कि वे 10 साल तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। 1 साल के भीतर क्या उसकी ताकत नागदर्रा मार्ग पर घेराबंदी का सामना करने में उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त होगी? वीर भी खेल को साफ करना चाहता था, लेकिन ली जियाओरान की बातों को याद करते हुए कि शहर की रक्षा के 4 दिनों के भीतर 100 से अधिक दानवराज सामने आए थे, उसे इमेंस दबाव महसूस हुआ। इस समय इसके भीतर अभी भी मोमबत्ती ज्वाला देव और पुराना राकासुर छिपा हुआ था। वीर ने अपना सिर हिलाया। यहाँ साधना हृदय लोक का अनुभव जारी रखने की हिम्मत नहीं की। चिंतित था कि समय सीधे 1 साल बाद कूद जाएगा। उसे तब तक अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने और अन्य लोगों को उनकी सीमाओं तक विकसित करने का प्रयास करने की आवश्यकता थी। तभी वह अपनी युद्ध शक्ति को अधिकतम कर सकता था। भोजन के बाद वीर उठकर चला गया, अपनी ट्रेनिंग पर वापस चला गया। अगर वह एक और कला कौशल को आध्यात्मिक जागृति तक पहुंचा सकता और फिर अपने नियंत्रण मार्ग को 7वें चरण तक बढ़ा सकता तो यह उसकी युद्ध क्षमताओं को बहुत बढ़ा देगा। वीर ने अपनी उम्मीदें चित्रकला की कला पर टिका दी। उसने खुद को पूरी तरह से अपनी चित्रकला तकनीकों में डुबो दिया और अपने विश्राम काल के दौरान वह ली जियाओरान के साथ शहर में गश्त करने जाता, दानवों का वध करता।
शहर के भीतर के दानवों का अब तक ज्यादातर सफाया हो चुका था। कभी कभी वे शहर के बाहरी इलाके के पास के क्षेत्रों की तलाशी लेते। शहर वीर की कल्पना से बड़ा था, लेकिन इसके परे दूर का आकाश पिच ब्लैक अंधेरे का एक अंतहीन विस्तार था, एक पाताल लोक की तरह। वह जगह विचार से भी अप्राप्य लगती थी, जो अनगिनत दानवों को छुपाती थी। जिन दानवराजों का वीर ने शिकार किया, उन सभी को सहस्र रक्त सत्य दानव कौशल का उपयोग करके अवशोषित किया गया, जिससे उसका भौतिक शरीर लगातार परिष्कृत होता गया, दिन ब दिन मजबूत होता गया। चित्रकला। वीर कभी कभी शहर की दीवारों के ऊपर बैठ जाता, दूर तक देखता और चित्र बनाने के लिए अपनी तुलिका उठाता। इस दृश्य ने शहर की रक्षा करने वाले अन्य सैनिकों के बीच कुछ आश्चर्य पैदा किया। फिर भी रणवीर हवेली के इस युवक की असाधारण प्रतिभा के बारे में जानकर, जिसने अतीत और वर्तमान दोनों को हिला दिया था, उन्होंने इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की और बस अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी तुलिका से उसने दूर क्षितिज के काले और गहरे आकाश को कैद किया, एक उल्टे हुए पाताल लोक जैसा, जिसे केवल देखने मात्र से ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। अपनी चित्रकला अनुभव में पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुके वीर ने खुद को चित्रों के भीतर की आत्मा को कैद करने में लीन कर लिया। तब से वीर ने हर दिन शहर की दीवारों पर पेंटिंग करते हुए बिताया। लगातार 10 दिनों के बाद अनगिनत कागजों पर शहर के बाहर के काले आकाश और भीतर से झांकते विभिन्न क्रूर दानवों को उकेरा गया। ये तब तक नहीं हुआ जब तक वीर ने पाताल लोक से उभरते सहस्र दानव, 1000 demons emerging from the abyss पिक्चर का चित्रण नहीं किया। तब तक उसने धीरे धीरे इसके भीतर आत्मा का एक अंश छुआ। शायद शहर के बाहर सूखती घास के माहौल से प्रभावित होकर उसकी मनस्थिति उदास हो गई और पेंटिंग में दानव मुक्त होकर बाहर उड़ने के लिए तैयार लग रहे थे। जैसे ही वीर ने चित्रकला की कला पर विचार किया, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का समय तेज हो गया। हालांकि साधना हृदय लोक पर विचार करते समय जितना तेज नहीं हुआ। वीर को हल्के से आभास हुआ कि यह मोह नदी द्वारा छिपा हुआ एक जानबूझकर नियम था, ताकि कोई इसका उपयोग साधना को समझने के लिए न कर सके। एक बार जब साधना को समझने में लीन हो जाते, तो मोह नदी समय को तब तक तेज कर देगी जब तक कि उन्हें बाहर न धकेल दिया जाए या उन्हें अंतिम चरम सीमा तक न पहुंचा दिया जाए। ऐसा लगता है, जब तक कोई परम शांति साधना लोक में प्रवेश नहीं करता और खुद को एक साधना क्षेत्र डोमेन से ढक नहीं लेता, मोह नदी के नियमों को अलग नहीं कर देता, तब तक कोई यहाँ स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। वीर ने मन ही मन सोचा, उसे मोमबत्ती ज्वाला देव की वर्तमान स्थिति के बारे में पता नहीं था। क्या वह दानवों के बीच छिपा हुआ था, साधना कर रहा था, या गुप्त रूप से दानव सेना के एक हिस्से की योजना बना रहा था और कमान संभाल रहा था? वह नहीं जान सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हर दिन वह दानव वध और चित्रकला में आध्यात्मिक सार पर विचार करते हुए बिताता था। मोह नदी का आधा साल चुपचाप बीत चुका था। दानवों के हमले अधिक उग्र और हिंसक हो गए। एक बार समय कूदने के बाद वीर हवेली में वापस आया तो उसने मुख्य हॉल में 2 ताबूत पड़े देखे, जो उसके सबसे बड़े भाई विपुल और दूसरे भाई फेनिल के थे, जिन्हें अभी तक दफनाया नहीं गया था। जब उसने देखा कि ली जियाउरान भी वहीं था, तो वीर की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई और वह तुरंत फुसफुसाते हुए पूछने के लिए झुक गया। ली जियाउरान, जिसने अपनी मृत्यु से पहले अपनी साधना के स्तर को फिर से हासिल कर लिया था, चरम ज्ञान लोक तक पहुंच गया था। उसने फुसफुसाते हुए वीर को सूचित किया कि जब विपुल और फेनिल शहर की रक्षा कर रहे थे, तो उन पर एक हमलावर दानवराज ने घात लगाकर हमला किया था। वे मुश्किल से शहर की रक्षा करने में कामयाब रहे, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा बैठे। दोनों त्रय अमर लोक के थे, और हालांकि उनके पास बेहद उच्च प्रतिभा थी, वे वीर की तरह नहीं थे, जो त्रय अमर लोक में एक दानवराज का वध कर सकता था। वीर का चेहरा काला पड़ गया। नागदर्रा मार्ग के लिए बड़ी लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी, और रणवीर हवेली के 9 बेटों में से पहले ही गिरना शुरू हो गया था। उसके सबसे बड़े और दूसरे भाइयों की मौत का कारण मोह नदी के बाहर से अलग था, क्योंकि यहाँ के माहौल के कारण कई चीजें उससे अलग विकसित हुई जो बाहर होती। ज्यादा घबराओ मत, आखिरकार इससे गुजरना मुश्किल है। अगर यह वास्तव में असंभव हो जाता है, तो मैं तुम्हें लेकर पैतृक हॉल से पीछे हट जाऊंगा। वह जगह नागदर्रा मार्ग से बाहर निकलने का रास्ता है, साथ ही इस मोह नदी से भी बाहर निकलने का रास्ता है। ली जियाउरान ने वीर को सूचित किया, तुम अभी केवल त्रय अमर लोक में हो। अगर तुम साधना हृदय लोक तक भी पहुंच जाते हो, तो यह मुश्किल होगा। मुझे संदेह है कि नागदर्रा मार्ग में आने वाले दिनों में परम शांति साधना लोक के दानवराज सामने आ सकते हैं। इसके अलावा महाशून्य लोक के नियंत्रक भी इस बार इसमें प्रवेश कर चुके हैं, जिससे कठिनाई सामान्य से अधिक हो जाएगी। अब वीर को ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए देखकर ली जियाउरान के विचार चुपचाप बदल गए थे। मोह नदी से गुजरने का जोखिम उठाने के बजाय वीर की सुरक्षित और पूर्ण वापसी सुनिश्चित करना ही कुंजी है। जैसा कि मोह नदी के भीतर बड़े भाई ने कहा था, वीर रणवीर हवेली की भविष्य की आशा है। वीर की प्रतिभा के साथ जब तक वह अपनी साधना जारी रखता है, वह निश्चित रूप से रणवीर हवेली को सबसे शानदार भविष्य की ओर ले जाएगा, जो पैतृक युग के प्रतिद्वंद्वी होगा। एक बार जब वीर परम शांति साधना लोक तक पहुंच जाता है, तो बाद में उसे इससे गुजरने में सहायता करना असंभव नहीं होगा। उसकी साधना की दर को देखते हुए उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ली जियाउरान का संदेश सुनकर वीर ने हल्के से सिर हिलाया। उनका मुख्य कार्य नागदर्रा मार्ग की रक्षा करना था, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि मोमबत्ती ज्वाला देव का मुख्य कार्य नागदर्रा मार्ग को नष्ट करना है। बड़े भाई ने हमारे लिए एक गुप्त द्वार छोड़ा, यह अनुमान लगाते हुए कि हम रणवीर हवेली के वंशज उसे रिहा करने और घर लाने के लिए आएंगे। ली जियाउरान ने हॉल में बड़े भाई को दुखद अभिव्यक्ति के साथ देखा। हालांकि उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उनके जीवन काल का उनका बड़ा भाई नहीं था, बल्कि महज एक आत्मा का विचार था, या यहाँ तक कि मोह नदी से प्रभावित और गुलाम बनाया गया एक आत्मा का विचार था। फिर भी इस क्षण उनकी भावनाएं कुछ हद तक अशांत थीं। हालांकि उन्होंने जल्दी से खुद को रोका। यह मोह नदी में उनका पहला दौरा नहीं था। उनके सामने का दृश्य वह था जिसे उन्होंने पहले कई बार देखा था। वीर ने हॉल की ओर देखा और वह भी चुप हो गया।
बाकी 7 बेटे, जिनमें 15 वर्षीय लीना छोटी बहन भी शामिल थी, सभी ने दुख की अभिव्यक्ति दिखाई। कुछ आंखों में गुस्सा झलक रहा था और कुछ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थी। सभी दानवों के प्रति नफरत और हत्या के इरादे से भरे थे। लीना ने एक महिला का परिधान पहना हुआ था और झूलते हुए सामानों से सजी हुई थी। कोई भी अत्यधिक गति उसके परिधान के किनारे और बालियों की सुंदरता को बर्बाद कर देगी, जो सजावट और अपनी मुद्रा में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए एक अनुस्मारक दोनों के रूप में कार्य करती थी। लेकिन उस क्षण उसकी आंखें नम और लाल थीं, ताबूत को टकटकी लगाकर देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। वीर जानता था कि यह छोटी बहन मोह नदी के बाहर भी उसी रास्ते पर चलेगी, एक अमीर युवा महिला से एक तलवार चलाने वाली महिला सेनापति में बदल जाएगी। शायद यह एक अपरिहार्य भाग्य था। वीर ने आगे नहीं देखा, दुख के वर्तमान दृश्य को छोड़ने का विकल्प चुना। उसने अपनी भावनाओं को शांत रखा, अपने विकास कार्य की प्रगति को देखा जो 100% के करीब थी। इस बात से अवगत था कि उसका 18वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। विपुल और फेनिल के दुर्भाग्य के साथ लड़ाई की प्रस्तावना पहले ही बजनी शुरू हो गई थी, जिससे युद्ध मार्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो गया था। कई दिनों बाद जब एक दानवराज शहर में घुस गया और छठे बेटे अभिनव को मार डाला, तो वीर और ली जियाओरान वहां पहुंचे और बाद में अभिनव का कटा हुआ शरीर देखा, जो घोर दुख का दृश्य था। हालांकि वह जानता था कि यह मोह नदी थी और नागदर्रा मार्ग में हर कोई वरुण की सनक के कारण अस्तित्व में था, सिवाय खुद वरुण के पिता की मृत्यु को अपनी आंखों के सामने होते देखना। उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक थी, वीर ने महसूस किया कि उसकी भावनाएं भड़क उठी, उसके भीतर क्रोध का एक ज्वार उमड़ पड़ा। उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और दानवराज को 2 हिस्सों में काट दिया, साथ ही गली को भी काट दिया, दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। दानवराज को मारने के बाद वीर अभिनव के पास दौड़ा, जिसकी सांस पहले ही रुक चुकी थी, फिर भी उसकी आंखें खुली थीं। लेकिन उसकी आंखों में राहत का एक निशान और उसके होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे कि उसने दानवराज का सिर कलम होते देखा और उसकी अपनी सहायता आते देखी। वीर ने उसके हाथों से उसकी आंखें बंद कर दीं। उसे याद आया कि जब वह 4 साल का था और एक भोज के दौरान एक दानव हमले से घायल हो गया था, बिस्तर पर पड़ा था। पहली बार आंखें खोलने पर एक छठा भाई ही था जिसे उसने देखा, जो उसके बिस्तर के बगल में जागते रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि वे सनक से पैदा हुए थे, वीर ने ली जियाओरान से सुना था कि ये लोग उन लोगों से मिलते जुलते थे जिनसे वरुण जीवन में मिले थे, उनके स्वभाव में ज्यादा अंतर नहीं था। इसका मतलब ये भी था कि वास्तव में ये छठा भाई भी उतना ही कोमल और सूक्ष्म रहा होगा, जो दूसरों की देखभाल करने में सबसे अधिक कुशल था। वरुण बेटा, तुम्हारे पिता अच्छे थे, वीर ने मन ही मन सोचा। कितनी अफसोस की बात है कि वरुण का जन्म ठीक तभी हुआ जब उसके पिता युद्ध में मारे गए, बिना कभी उनका चेहरा देखे। उसने अभिनव के शरीर को उठाया और उसे वापस रणवीर हवेली ले गया। मां सुरेखा के दुखद व्यवहार को देखकर वीर ने देखा कि उसके कनपटियों पर चुपचाप सफेद बालों के कुछ तार दिखाई दिए थे। वीर के होंठ हल्के से हिले, कुछ सांत्वना के शब्द कहने का इरादा था, लेकिन अचानक उसे पता नहीं चला कि क्या कहना है और अंत में चुप हो गया। उसने अपनी मुट्ठी को हल्का सा भींच लिया और समय को तेज करने का विकल्प चुना, उन दुखद आंखों और विलाप भरी चीखों को छोड़ दिया जैसे दुख उंडेल रहे हों। अभिनव के बलिदान के 1 महीने बाद तीसरे और चौथे भाई भी एक के बाद एक दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। नागदर्रा मार्ग के भीतर, जिसे पहले साफ कर दिया गया था, अनगिनत दानव किसी अज्ञात जगह से घुसपैठ कर गए। शहर की सुरक्षा सरनी ने दानवों को चेतावनी देने का अपना कार्य खो दिया था, जिससे वीर परप्लेक्स्ड हो गया। पहले नागदर्रा मार्ग के साथ भी ऐसा ही हुआ था, दानवों द्वारा घुसपैठ की गई थी। उन दानवों ने दयालगढ़ द्वारा जारी शासनादेश वाले लोगों को मार डाला और उनके टोकन चुरा लिए, ली जियाओरान ने धीमी आवाज में कहा। वीर चुप था। ये वरुण के दिल में अंकित हो गया होगा, जो उसका आंतरिक दानव बन गया, जिससे ऐसे अतार्किक परिदृश्य सामने आए। जब वीर एक बार फिर चित्रकला की कला की समझ में डूब गया और अभी तक विसर्जन से बाहर नहीं आया था, तो विकास कार्य जो लगभग 100% पूरा हो गया था, आखिरकार प्रारंभ हुआ। कार्य पूरा हुआ, इन 4 शब्दों को खुशी का संकेत देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वीर ने अपने दिल में एक भारीपन महसूस किया। उसने मोह नदी से गुजरने की प्रगति पर एक नजर डाली। पूरे हो चुके विकास कार्य ने गुजरने की प्रगति का केवल 10% प्रदान किया था। उसके द्वारा मारे गए कई दानवों ने केवल 3% तक जमा किया था। वर्तमान प्रगति 13% थी। उसी समय मुख्य कार्य ने भी इस क्षण एक संकेत भेजा, आधिकारिक तौर पर खुल गया। जैसे ही मोह नदी के प्राचीन सुनहरे अक्षर गायब हो गए, वीर ने अपने पैरों के नीचे की प्राचीर को अचानक हल्का सा कांपते हुए महसूस किया। यह आ रहा है। ली जियाओरान का आंकड़ा किसी बिंदु पर दिखाई दिया। वीर के पीछे खड़ा था, शहर के बाहर 100 मील दूर पिच ब्लैक क्षेत्र को घूर रहा था। धीरे धीरे दानवों के आंकड़े वहां दिखाई देने लगे। अंधेरे से बाहर निकलते हुए वे पाताल लोक से बाहर रेंगते हुए प्रतीत हो रहे थे। वास्तव में तेज। वीर को उम्मीद नहीं थी कि नागदर्रा मार्ग की रक्षा का मुख्य खोज इतनी जल्दी दानवों का सामना करेगा। ये भोर का विराम था और उन्हें 10 दिन बाद भोर तक टिके रहना था। इस दौरान वह आराम नहीं कर सकता था। वे दोनों शहर के बाहर घूर रहे थे, जहां सूखी घास हवा में घूम रही थी और क्षितिज पर दानव आगे बढ़ रहे थे, करीब और करीब आ रहे थे। शहर की दीवार पर कमांड टावर में वरुण का आंकड़ा उभरा, युद्ध कवच में लिपटा हुआ एक राजसी आभा बिखेर रहा था। उन्होंने आदेशों को पारित करने का आदेश दिया। उनके बगल में उपअधिकारी ने विभिन्न रंगीन झंडों से संकेत दिया, सभी दिशाओं में आदेशों को रिले किया। उनके ऊपर विभिन्न रंगों के बीकन शहर के अन्य हिस्सों में आदेशों को प्रसारित करने के लिए आकाश में लॉन्च किए गए थे। जल्द ही दानव पास थे। एक पल में वरुण के आदेशों का पालन करते हुए शहर की दीवारों से अनगिनत आग के तीर दागे गए और कई दिव्य स्वामी लोक के योद्धाओं ने भी अपने हथियारों को नियंत्रित किया, शहर के फाटकों के बाहर दुश्मन से मिलने के लिए उड़ान भरते हुए। ली जियाओरान और वीर ने भी कार्रवाई की, अपने हाथों को उठाकर तलवार और ब्लेड प्रकाश की किरणें भेजी। उनके हथियार दानव बाढ़ में दर्जनों मील तक उड़ रहे थे।
शीत तुषार तलवार में 9 दानव आत्माओं की पूंछ जुड़ी हुई थी। उनके विशाल ऊपरी शरीर क्रूरता से पंजा मार रहे थे, दानव बाड़ के भीतर शिकार कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में स्वर्गिक मानव लोक और यहाँ तक कि त्रय अमर लोक के महान दानवों सहित कई दानव मारे गए। वीर ने मोह नदी पास के पीछे की प्रगति के दशमलव बिंदुओं को तेजी से कूदते हुए देखा और उसका दिल स्थिर हो गया। उसने शीत तुषार तलवार को तेजी से घुमाने के लिए नियंत्रित किया। उसकी सांस में उछाल आया, तलवारों के एक ज्वार को उत्तेजित करते हुए ब्लेड की एक सियान नदी की तरह दानव बाढ़ पर बहती हुई और तुरंत एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया। ली जियाओरान का ब्लेड प्रकाश उनके बीच उछला, बिजली के बोल्ट जैसी गति के साथ महान दानवों को मारने में विशेषज्ञता हासिल की। तुम इस तरफ लो, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, ली जियाओरान ने वीर से कहा। दानव ज्वार में उन 2 चुपके हमलों से सावधान रहना। समझ गया, वीर ने सिर हिलाया। दोनों अलग हो गए लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं गए, जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए पर्याप्त करीब रहे। उनके हस्तक्षेप से दानव ज्वार के हमले को बहुत राहत मिली। लेकिन जल्द ही दानव ज्वार के भीतर से पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ें आई और दानवराजों की 2 क्रूर छायाएं भीतर से झपटी, सीधे शीत तुषार तलवार की ओर बढ़ रही थीं। वीर की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई, उसकी आध्यात्मिक सोच गति में शीत तुषार तलवार को पलटवार करने के लिए नियंत्रित किया। ब्लेड का ज्वार उठा, अनगिनत दानवों को छेदते हुए उनके बीच तलवार प्रकाश की 2 चकाचौंध भरी किरणें संघनित हुईं, सीधे 2 दानवराजों पर लक्षित थीं। वीर को अफसोस था कि वह इस समय पीत चट का मानचित्र एकत्र नहीं कर पाया था और वर्तमान में उसके पैनल विशेषताओं में घातक हमले की संपत्ति की कमी थी। पीत चट का मानचित्र मालवा प्रांत में प्राप्त किया गया था और वरुण द्वारा वीर की ओर से इसे खोजने के लिए लोगों को भेजने के बावजूद शायद संज्ञानात्मकता पर एक निर्धारण के कारण वे इसे खोजने में असमर्थ थे। इस विशेषता के बिना वीर ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी आक्रामक साधन इस तरह की अराजक समूह लड़ाई में कुछ हद तक कमजोर हो गए थे। अन्यथा केवल ब्लेड के एक अंतहीन ज्वार को उत्तेजित करके उसके पास दानवराजों को मारने का मौका होता, लेकिन अब उसे उन पर खतरा पैदा करने के लिए अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है और यह उसकी खपत को काफी बढ़ाता है। धमाका धमाका, दोनों दानवराजों को वीर के तलवार प्रकाश ने पीछे धकेल दिया, बुरी तरह से घायल हो गए। वीर ने शीत तुषार तलवार को नियंत्रित किया ताकि वे तेजी से उनका पीछा करें। दानव आत्माएं दहाड़ उठी, तेजी से 2 दानवराजों के शरीर को काटती हुई और उलझाती हुई, जिसके बाद उड़ने वाली तलवार से उनका सिर कलम कर दिया गया जिसने उनके विशाल शरीर को खोल दिया। उनकी हिम्मत फैल गई। तलवार प्रकाश घूम गया, भागने वाली दिव्य आत्माओं को भी नष्ट कर दिया। साधना हृदय लोक के 2 दानवराज वीर के हाथों 3 राउंड के भीतर मारे गए। शहर की दीवारों पर सैनिकों से जयकार गूंज उठी, क्योंकि आग के तीरों की एक बाढ़ और कई भव्य मास्टर्स के हथियार उड़ते रहे, वीर को दानव ज्वार को मारने और फिसलने वालों को मारने में सहायता करते रहे। जब वीर शहर की दीवारों पर पहरा दे रहा था, दानव ज्वार की गहराई में 3 आकृतियां एक पहाड़ के ऊपर बैठी थीं, जो अनगिनत दानवों से घिरी हुई थीं, जो आगे बढ़ते हुए चीख रहे थे। वह बच्चा वास्तव में इतनी जल्दी इस स्तर तक साधना कर चुका है। बाहर से लगभग कोई अंतर महसूस नहीं होता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 15 साल की उम्र में त्रय अमर लोक तक पहुंच गया। इस बच्चे के पास कोई बड़ा रहस्य होना चाहिए, या कुछ रहस्यमय कलाकृति होनी चाहिए, या यह संभव है कि एक संत ने रणवीर हवेली की रक्त रेखा के माध्यम से पुनर्जन्म लिया हो। 3 ठंडी और उदास आकृतियां सामने की ओर अनवरत सियान तलवार प्रकाश को देखते हुए मोमबत्ती ज्वाला देव और राकासुर के अलावा और कोई नहीं थी। श्रीमती छाया एम्स भी वही थी। ली जियाओरान की उम्मीद के मुताबिक मोह नदी के बाहर पहरा नहीं दे रही थी। इस क्षण तीनों के पास वही साधना स्तर था जो उनके बाहर था। मोमबत्ती ज्वाला देव अपने नियमों को अलग करने के लिए साधना क्षेत्र डोमेन खोलकर खुद को और अपनी पत्नी के मूल साधना स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा। दूसरी ओर राकासुर ने दानवों के बीच तेजी से बढ़ने के लिए ड्रैगन कबीले की रक्त रेखा पर भरोसा किया था, जिससे उसका पूर्व साधना स्तर बहाल हो गया था। संत का पुनर्जन्म है, ये सिर्फ एक किंवदंती है, मोमबत्ती ज्वाला देव ने स्कॉफ्ट किया, राकासुर के शब्दों के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते हुए, ये जानते हुए कि उसने यह वीर के प्रति अपने दिल में हत्या के इरादे को बढ़ाने के लिए कहा था। बस इंतजार करो, आज केवल पहला दिन है। हमारे हस्तक्षेप के बिना भी वे टिक नहीं पाएंगे। असली बड़े तोपों ने अभी तक कार्रवाई भी नहीं की है। राकासुर ने बिना बहस के पलटवार किया, उसकी आंखें ठंडी होकर शहर की दीवारों पर टिकी हुई थीं। उसने आने की हिम्मत की क्योंकि नाग कबीले का दानवराज पहले मोह नदी में प्रवेश कर चुका था और उसके विशेष नियमों की कुछ समझ रखता था। शहर को घेरने के लिए 10 दिन, और यह केवल पहला दिन था। वे लड़ाई देखते हुए बैठे रहे, तुरंत कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि अवसर और खामी के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। उसली जियाओरान ने बार बार यहाँ कोशिश की है और हमेशा बेदाग पीछे हटने में कामयाब रहा है, इसलिए उसे अपने जीवन के साथ भागने का एक तरीका मिल गया होगा। जैसे ही वह पीछे हटने की तैयारी करता है, हम कार्रवाई करेंगे, मोमबत्ती ज्वाला देव ने घोषणा की। राकासुर ने सहमति में सिर हिलाया। वे शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि नगर की दीवारों के बाहर दानवों की अनगिनत लाशें पहाड़ बन गई थीं और उनका रक्त नदी की तरह बह रहा था। युद्ध का भयावह विस्तार राकासुर और दीपशेक दोनों पर भारी पड़ रहा था। उन्हें भी दानवों की सही संख्या का अंदाजा नहीं था, अन्यथा वे अब तक उन्हें मिटा चुके होते। वीर और दीपक के नेतृत्व में और कई अन्य प्रसिद्ध रक्षकों के साथ दानवों के समूह का ज्वार जल्द ही टूट गया। मगर वीर और दीपक ने जिन क्षेत्रों को संभाला था, उन्हें छोड़कर बाकी हिस्सों में अभी भी कुछ क्षति हो रही थी। वीर का चेहरा गंभीर था। पहले ही दिन उसने 5 दानवराजों को मार गिराया था, जो मालवा प्रांत पर पिछले कई दानवी हमलों के बराबर था। रणवीर हवेली से भोजन नगर की दीवारों के ऊपर भेजा गया। वीर जमीन पर बैठकर सैनिकों के साथ अपना भोजन कर रहा था। उसके द्वारा मारे गए 5 दानवराजों का सार रक्त उसने सहस्र रक्त सत्य दानव कौशल के साथ सोख लिया था, जिससे उसका शारीरिक बल और शुद्ध हो गया था। आकाश के किनारे पर बादल घने काले थे, दृश्यता को ढक रहे थे।
वीर ने दीपक से पूछा कि क्या किसी को उस काली सीमा के पार टोह लेने के लिए भेजा गया था। दीपक ने वीर को सूचित किया कि जो भी उस काली सीमा क्षेत्र में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि दानव उन्हें मार डालते थे, बल्कि मोह नदी के विशेष नियम और वरुण के जुनून के प्रभाव नियमों के साथ विलीन हो गए थे। नागद्वार की लड़ाई के दौरान उस काले क्षेत्र का मतलब दानव सेना से था, यानी उसमें प्रवेश करने वालों के लिए निश्चित मृत्यु थी। इसलिए ये निश्चित मृत्यु के नियमों का प्रतीक था। केवल महाशांति साधना लोक में ही कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़कर निश्चित क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। उस रात और अधिक दानवों ने हमला किया, जिससे नगर की दीवारों पर तैनात सैनिक तनाव में रहे और उन्हें आराम नहीं मिल पाया। अगले दिन तक दानवों के हमले और भी भयंकर हो गए। वीर और दीपक द्वारा रक्षित क्षेत्रों को अब बचाव के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता थी। विशाल दानव सेना के बीच दानवराज घात लगाए हुए थे और वीर ने अकेले एक तरफ मोर्चा संभाला, दानवराजों को दबाया। इन दानवराजों में भाग्य विपरीत लोग के भी थे, जो वीर के हमलों का सामना करते हुए बच निकलने में सफल रहे। जब वीर और दीपक दानवों से लड़ रहे थे, वरुण के अन्य पुत्र भी एक दूसरे की सहायता के लिए इकट्ठा हुए, एक साथ एक तरफ का बचाव करते हुए। नागद्वार की पूरी सुरक्षा एक तरफ वीर और दूसरी तरफ दीपक ने अकेले संभाली थी, जबकि बाकी हिस्से वरुण के परिवार की शाखाओं के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा संभाले जा रहे थे। कितने सारे दानवराज हैं। नागद्वार के उत्तरी तरफ 4 युवा आकृतियां एकत्र थीं, सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उनमें सबसे बड़ा विपुल शहर के बाहर उमड़ते दानव समूह को घूर रहा था। उसने देखा कि एक वरिष्ठ शाखा सदस्य दिव्य अस्त्र से दानवों को मार रहा है और दानवराजों के साथ द्वंद्व कर रहा है, और उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। छोटे अर्जुन सहित हम सभी त्रय अमरलोक में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हम शहर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। दानवराजों के हमले घातक होते हैं, और जैसे ही हम अपना चेहरा दिखाएंगे, हमें निशाना बनाया जाएगा। ये दानव हमारे वरुण परिवार से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। वे कुछ गंभीर थे, केवल दिव्य अस्त्रों को नियंत्रित करने की हिम्मत कर रहे थे ताकि दानवों के झुंड पर वार किया जा सके। यह अफसोस की बात है, हमारे पास छोटे वीर जैसी भयानक शक्ति नहीं है। केवल छोटा वीर ही दानवराजों को मार सकता है। अर्जुन सीधा खड़ा था, अंधकार पुंज दिव्य खड्ग को नियंत्रित कर रहा था। भाला और खड्ग का गुरु, उसने भाला तकनीकों को खड्ग कौशल में शामिल किया था। महागुरु लोक में प्रवेश किया, त्रय अमर लोक को तोड़कर अब अविनाशी लोक तक पहुंच गया था। उसकी प्रगति प्रभावशाली रूप से तेज थी। वह 9 भाई बहनों में सबसे प्रतिभाशाली था, फिर भी अब उसकी चमक वीर के तेज के सामने फीकी पड़ गई थी। उसके बारे में बात मत करो, चलो पता लगाते हैं कि इन दानवों से कैसे निपटा जाए और पिताजी की मदद की जाए, वरुण पुत्र ने सख्ती से कहा। अर्जुन ने दानवों के ज्वार पर नजर रखी, विचार किया। ये दानवराज दूर रह रहे हैं, नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, केवल निचले स्तर के दानवों का उपयोग जांच के लिए कर रहे हैं। यदि हम उन्हें अंदर खींच सकें और घात लगाए बैठे चाचाओं के साथ तालमेल बिठा सकें, तो हम कई को खत्म करने में सक्षम हो सकते हैं। दुश्मन को ललचाना। विपुल की आंखों में चमक आई। ये बुरा विचार नहीं है, लेकिन दानवराजों के हमले बहुत डरावने होते हैं। हम पहले वार का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक पवित्र हृदय ताबीज है जो एक पल के लिए रक्षा कर सकता है। अर्जुन ने घोषणा की, मैं उन्हें बाहर निकालने जाऊंगा, तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो। मत जाओ नौवे भाई, ये बहुत जोखिम भरा है। पिताजी ने कहा था कि हमें केवल व्यूह के अंदर रहना है और बाहर कदम नहीं रखना है, वरुण पुत्र ने तुरंत कहा। अर्जुन ने दानवों के ज्वार पर नजर डाली। चिंता मत करो सातवें भाई, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इतना कहकर उसने अचानक अंधकार पुंज को वापस बुलाया और व्यूह से बाहर निकल गया। दानवों के समूह के भीतर दानवराजों को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने अचानक अपनी नजरें अर्जुन की ओर मोड़ दी। एक वरुण का बच्चा मौत को दावत देने की हिम्मत करता है। एक बहु आंखों वाला दानव ड्रैगन गरजा और अचानक अर्जुन पर झपटा। जैसे ही 2 अन्य दानवराजों ने अर्जुन को देखा, उन्होंने वरुण परिवार के बुजुर्ग शाखा सदस्यों के साथ अपने झगड़ों को छोड़कर अर्जुन का पीछा करना शुरू कर दिया। अर्जुन शांत और संयमित रहा, अपनी खड्ग को जोर से घुमाया, लेकिन एक दानवराज ने उसे आसानी से दूर धकेल दिया। फिर एक अंधेरी बिजली को छोड़ते हुए उसने उसे नीचे गिरा दिया। अर्जुन ने पवित्र हृदय ताबीज का उपयोग करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि दानवराजों की दूरी अपर्याप्त थी। उसने अपनी सारी शक्ति को बुलाया और अपने चरम कौशल को प्रवाहित किया, खुद को एक सुरक्षा कवच में बंद कर लिया, वार को सीधे लेने का फैसला किया। एक धड़ाम की आवाज के साथ उसके शरीर को हवा में उछाल दिया गया। वह खून थूक रहा था, उसके अंग लकवाग्रस्त जैसे थे, मांस फटा हुआ और शरीर झुलसा हुआ। ये देखकर अन्य दानवराजों ने फिर से हमला किया। जल्दबाजी में अर्जुन ने व्यूह की ओर संघर्ष किया। दानवराज और अधिक क्रूर हो गए, उन्होंने अपना पीछा तेज कर दिया। तभी अर्जुन ने पवित्र हृदय ताबीज को जलाया। विपुल का संदेश सुनकर वरुण परिवार के बुजुर्ग शाखा सदस्य अर्जुन की योजना से अवगत थे और गरजते हुए बाहर निकले। शहर के भीतर छिपे बाकी बुजुर्गों ने अपनी खगें लहराई और व्यूह से निकलकर दानवराजों से भिड़ गए। दानवराज भयभीत हो गए और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे संयुक्त हमले के तहत तेजी से गिर गए। इस समय तक अर्जुन को वरुण पुत्र द्वारा वापस व्यूह में खींच लिया गया था। तुमने बहुत बड़ा जोखिम लिया नौवे भाई, वरुण पुत्र गुस्से से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अर्जुन ने एक कमजोर मुस्कान बिखेरी, लेकिन मैं सफल रहा, है ना? जल्दी से अपनी चोटों का इलाज करो और बात करना बंद करो, विपुल ने जल्दबाजी में आग्रह किया। अर्जुन ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया, दवा की गोली ली और फिर अपनी अविनाशी काया को ठीक करते हुए आंखें बंद करके विश्राम किया। अर्जुन के उकसावे से कई दानवराज मारे गए। दानव समूह का हमला बहुत कम हो गया, जिससे रक्षात्मक दबाव काफी कम हो गया। ये दानवराज मोह नदी के पार वालों की तुलना में कम चालाक और तर्कसंगत लग रहे थे। शायद कुछ अवशिष्ट जुनूनों से प्रभावित थे। वरुण के वंश को देखकर उन्होंने उत्साहित होकर हमला किया। तीसरे दिन अर्जुन ने उसी रणनीति का इस्तेमाल किया और उन्हें फिर से बाहर निकालने के लिए शहर छोड़ दिया।
लेकिन अचानक दानवराजों में से एक आकृति बाहर निकली, एक हथेली का वार किया जिसने जल्दबाजी में बनाए गए पवित्र हृदय ताबीज के पवित्र प्रकाश को तोड़ दिया और एक वार से अर्जुन को उड़ा दिया जिसने उसे तुरंत मार डाला। अर्जुन, ये देखकर वरुण पुत्र और अन्य लोगों की आंखें गुस्से से फट गईं, उन्होंने भयंकर दहाड़ें लगाईं। वह दानवराज चरम ज्ञान लोक से निकला, बिजली की तरह हमला किया, सीधे नागद्वार व्यूह पर वार किया, लगातार हमला करता रहा। वरुण पिता तुरंत पहुंचे, उन्होंने विपुल और अन्य की दयनीय चीखें सुनी, उनकी आंखें सदमे से भरी थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख से। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और छिपे हुए तीसरे भाई को आदेश भेजा, उसे शहर छोड़कर उस दानवराज से निपटने के लिए कहा। विपुल ने अपना भाला उठाया और बाहर निकल गया, दानवराज के साथ एक भयंकर लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई भी हावी नहीं हो सका। उस शाम वीर और दीपक को अर्जुन की युद्ध में मृत्यु के बारे में पता चला और दोनों चुप हो गए। इससे पहले भी कुछ अन्य लोगों की मौत हो चुकी थी, जिससे वे पहले ही इस दृश्य की आशंका कर चुके थे। हालांकि हर कोई वरुण पिता की लगन से पैदा हुआ था, उन्होंने अपने दिलों में बहुत अधिक दुख महसूस नहीं किया। असली अर्जुन तो शिलागढ़ में मर चुका था, जिसने अनगिनत लोगों को आपदा से बचाया था। अब जैसे जैसे नागद्वार का अंत निकट आ रहा था, पूरा शहर विनाश के कगार पर था और सब कुछ बस शुरू हो रहा था। इस तीसरे दिन वीर और दीपक पर भी भारी दबाव था। दानव समूह में 7 या 8 दानवराज उभर आए थे, जिसमें चरम ज्ञान लोक का एक दानवराज उन पर शासन कर रहा था। वीर की हरित तुषार खड्ग चरम ज्ञान लोक दानवराज द्वारा उलझ गई थी, जिससे उसे कार्य करने की कोई जगह नहीं मिली, जिसके कारण व्यूह को दानवराजों के अनगिनत हमलों का सामना करना पड़ा। कल ये व्यूह शायद टूट जाएगा। दानव समूह से एक संक्षिप्त राहत में दीपक ने वीर के पास जल्दी से आकर कहा, तब हम केवल रणवीर हवेली की ओर पीछे हट सकते हैं। अंदर का व्यूह थोड़ी देर और टिक सकता है। वीर को उम्मीद नहीं थी कि शहर के पतन के संकेत तीसरे ही दिन दिख जाएंगे। और इस बिंदु तक न तो दीपशेख और न ही राकासुर पुराने ड्रैगन ने कोई कदम उठाया था। अगर हम रणवीर हवेली में पीछे हटते हैं तो वह दीपशेख शायद वहां आएगा और हवेली के बाहर एक साधना क्षेत्र खोलेगा, व्यू पर हमला करेगा, वीर ने भारी अभिव्यक्ति के साथ कहा। दीपक ने आह भरी, इस बार स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। अगर पहले केवल मैं होता तो व्यू तीसरे दिन टूट जाता, मुश्किल से टिका रहता। अब तुम्हारे एक मोर्चा साझा करने से दबाव कम हो गया है, अन्य लोग कहीं और सुदृढ़ कर सकते हैं और हम लाइन को बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। वीर चुप रहा। शाम को वीर ने नगर की दीवारों के पास आ रही आकृतियों के एक समूह को देखा। ध्यान से देखने पर वे महिला योद्धाओं का एक समूह निकली। वे सभी लड़ाई के लिए तैयार थीं, उनमें मां सुरेखा भी थीं। छोटे वीर, तुम भी थक गए होगे, सुरेखा ने कहा। जैसे ही वीर को देखकर उनकी सख्त आंखें नर्म हो गईं, उन्होंने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हें थोड़ी देर के लिए वापस बुलाने भेजा है, उन्हें तुमसे जरूरी मामलों पर चर्चा करनी है। वीर खुद को उन्हें दूसरी नजर देखने से नहीं रोक सका। आप सभी, वरुण के परिवार में कोई काय नहीं है, सुरेखा ने धीरे से कहा। भोर के लोगों के लिए वरुण का परिवार खून की आखिरी बूंद तक लड़ सकता है। ये सुनकर वीर का दिल गहराई से हिल गया। अन्य महिला अधिकारियों ने भी वीर को देखकर मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाए। मैंने सुना है कि सबसे छोटा सबसे होनहार है, त्रय अमर लोक में अपना मोर्चा संभाले हुए है, वास्तव में प्रभावशाली। वरुण के परिवार में ऐसा बेटा होना हमारे पूर्वजों की महिमा को अपमानित नहीं करता है। अच्छे बच्चे, जल्दी वापस जाओ। ये महिला अधिकारी वीर की चाची और ऐसी ही थी, जिन्हें वीर पहचान नहीं पाया, लेकिन वह जानता था कि वे सभी वरुण के परिवार के लोग थे। ये तुम्हें पैतृक मंदिर के बारे में सूचित करने के लिए होना चाहिए, दीपक ने एक संदेश प्रेषित किया। शुरू में वरुण पिता ने उसे यह खबर तब दी थी जब नगर की दीवार गिरने वाली थी। वीर एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपने सामने मां और महिला अधिकारियों को विदा कहा और हवेली की ओर वापस कूद गया। रणवीर हवेली में लौटने पर वीर ने देखा कि कभी मेहमानों से भरा रहने वाला व्यस्त आंगन अब सूना पड़ा था। गिरे हुए पत्ते चारों ओर घूम रहे थे, जमीन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। खाली आंगन में केवल कुछ सेवक बचे थे, बाकी शायद उन्होंने अपना कवच पहना था और नगर रक्षा सेना में शामिल हो गए थे, या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। केवल कुछ परिचित चेहरे ही बचे थे। वीर ने युवा रामू को देखा, जो लड़ाई के कवच में लिपटा हुआ था, जैसे कि वह किसी भी पल लड़ाई में शामिल होने और दानवों को मारने के लिए तैयार हो। छोटे मालिक, आप लौट आए हैं। मालिक मुख्य हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं, रामू ने वीर को देखकर सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। वीर ने उस पर नजर डाली, उसके होंठ थोड़े से हिले, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और मुख्य हॉल में प्रवेश किया, फिर देखा कि पिताजी भोजन की मेज के सामने बैठे थे, अकेले बैठे और गहरे विचारों में डूबे हुए थे। पैरों की आहट सुनकर वरुण पिता ने ऊपर देखा और उनकी रक्तवर्ण आंखों में एक हल्की द्वेषपूर्ण ऊर्जा ने दबते हुए भयानकपन का संकेत दिया, एक भारी अशुभ उपस्थिति। वीर ने महसूस किया कि दूसरे की आभा बर्फीली, ठंडी और भयानक हो गई थी, लेकिन ये सनसनी पलक झपकते ही गायब हो गई, और जब वरुण पिता ने वीर को देखा तो उनका पहले का गंभीर और ठंडा भाव गर्मजोशी से नर्म हो गया। अर्जुन, आओ और बैठो। वरुण पिता ने वीर को बुलाया, उनकी आवाज गर्म और कोमल थी। वीर ने सिर हिलाया, दीपक के संदेश से अपने दिल में तैयार था। फिर भी वरुण के परिवार के अधिकांश 9 पुत्रों की मृत्यु, ऐसी दुखद स्थिति, ये जानने के बावजूद कि अन्य केवल वरुण पिता के जुनूनों के प्रदर्शन थे, वीर खुद को अंदर ही अंदर आह भरने से नहीं रोक सका। एक नाटक देखते समय भी कोई नाटक की करुणा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और भावना के साथ आह भरता है। जिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसने व्यक्तिगत रूप से उन भाइयों के स्नेही रूप और सम्मानजनक देखभाल का अनुभव हर दिन किया। सब कुछ बहुत वास्तविक और मार्मिक था। बस यही कि वास्तविकता में उनके पास कभी ऐसा अवसर नहीं था। अर्जुन, तुम वरुण परिवार ने 1000 वर्षों में देखा सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा हो। वरुण पिता ने वीर को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। इस समय मेज पर केवल वे दोनों थे, वरुण पुत्र विपुल और अन्य अभी भी नगर की दीवारों पर थे, हर समय सतर्क थे।
वीर चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप सुन रहा था, दूसरे के पैतृक मंदिर के बारे में बोलने का इंतजार कर रहा था। इन दिनों में मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है, वरुण पिता ने वीर को गर्म आंखों से देखते हुए कहा। मुझे तुम्हारे द्वारा हमारे लिए बनाई गई नक्काशी, तुम्हारी माँ और मेरी पेंटिंग पसंद हैं, जिन्हें मैं संजोकर रखूंगा। तुमने जो व्यंजन पकाए हैं वे स्वादिष्ट हैं, जो मैंने खाए हैं उनमें सबसे स्वादिष्ट। मैं, वरुण पिता, कितना भाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा बेटा मिला। उन्होंने अपनी चौड़ी हथेली बढ़ाई और धीरे से वीर के कंधे पर थपथपाया, कहा, मैं तुम्हारे साथ बिताए समय से बहुत खुश हूं। इस बिंदु पर उन्होंने फिर से मुस्कुराया, फिर पछतावे के संकेत के साथ बुदबुदाया, काश तुम सच में मेरे बेटे होते तो कितना अच्छा होता। वीर, जो पैतृक भवन की घटना के बारे में सुनने का इंतजार कर रहा था, अंतिम फुसफुसाहट सुनकर अचानक चौंक गया और वहीं जम गया। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वह सदमे में ऊपर देखने लगा, उसका शरीर स्टूल से उछलकर सुरक्षात्मक मुद्रा में आ गया। हालांकि उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति उसे एक गर्म मुस्कान दे रहा था। घबराओ मत बच्चे। वीर स्तब्ध था, उसके दिमाग में दीपक वीर के चाचा के शब्द गूंज रहे थे, जिसमें उन्होंने मोह नदी के बारे में बहुत कुछ कहा था और उसे बार बार सावधान किया था कि वह फिसले नहीं और अपनी भूमिका अच्छे से निभाए। दीपक के पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन सामने खड़े वरुण ने पहले ही देख लिया था कि वह उनका बेटा नहीं है। आपको कैसे? घबराओ मत, बैठ जाओ। विनम्र भाव के साथ वरुण ने वीर को बैठने का इशारा किया और कहा, मैं पहले एक तंद्रा में था, इस मोह नदी में कैद था, एक नींद में चलने वाले की तरह, नियंत्रण से बाहर। लेकिन इन दिनों मेरी चेतना कभी कभी साफ हो जाती है और मुझे बहुत सी बातें याद आई हैं। बच्चे, तुम ली परिवार के रक्त की आभाल्य हो, तुम मेरे पोते हो या परपोते। उन्होंने वीर की ओर ऐसे देखा जैसे उनकी आंखों में आश्वासन और प्रत्याशा भरी हो। ये सुनकर वीर सदमे से उबर गया और अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं, बिना जवाब दिए चुप हो गया। अगर उसने अभी अपने दादा को बताया कि वह ली परिवार छोड़ चुका है, तो शायद उन्हें दुख होगा। ये देखकर कि वीर चुप और विचारशील रहा, वरुण ने इसे वीर का कुछ और सोचना समझा और उन्होंने उसे दोष नहीं दिया, केवल हल्के से मुस्कुराए और कहा, तो फिर गंभीर मामलों पर बात करते हैं। जब मेरा दिमाग साफ होता है तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता। तुम जिसके भी बच्चे हो, ली परिवार के रक्त में तुम्हारा जैसा वंशज होना मेरा गौरव है। हालांकि मैं, वरुण, अक्षम हूँ, मेरा रक्त बुरा नहीं है, मेरे वंशज जबरदस्त हैं। यह उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन जल्द ही उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उन्होंने गंभीरता से वीर की ओर देखा। बच्चे, मोह नदी कपटपूर्ण है। हालांकि तुम्हारी प्रतिभा बहुत ऊंची है, इसे बचाने के लिए तुम्हारा वर्तमान लोक पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि महाशांति साधना लोक तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। कल जब शहर टूटेगा तो मेरे चौथे भाई के साथ पैतृक भवन में शरण लेना। वहां तुम्हें बस सोना होगा और तुम मोह नदी से बाहर निकल पाओगे। वीर का दिल धड़क उठा। अपने रक्त संबंधी दादा की ओर देखते हुए उसने पूछा, आपने उन्हें भी पहचान लिया? वरुण के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में उदासी की झलक थी। मैं अपने चौथे भाई को कैसे नहीं पहचान सकता? वह छोटा बच्चा जब वह छोटा था तो मेरे पीछे घूमना पसंद करता था, लेकिन इस बार यह अलग है। यह मोह नदी है और मैं पहले ही मर चुका हूँ। उसे अब मेरे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। वीर ने उनके उदास और कड़वे भाव को देखा। भ्रमित होकर उसने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि चौथे चाचा को नहीं पता कि आपने उन्हें पहचान लिया है। दीपक ने कभी उल्लेख नहीं किया कि वरुण की याददाश्त साफ हो सकती है। तुम उन्हें चौथे चाचा कहते हो तो ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में मेरे पोते हो। वरुण ने वीर के शब्दों में निहित बिंदु को पकड़ लिया, तुरंत वीर की ओर देखा, उनकी आंखें जोश से चमक उठी। मेरा कौन सा बेटा इतना सक्षम था कि उसने ऐसी पत्नी चुनी? शायद कोई राजकुमारी जिसने तुम्हारे जैसा उत्कृष्ट बेटा पैदा किया। क्या वह 9वें नंबर वाला था या छठे नंबर वाला? तुम रूप में अपनी मां पर गए होगे, क्योंकि तुम छठे नंबर वाले के बहुत करीब दिखते हो। क्या वह छठे नंबर वाला है? वीर केवल एक फीकी मुस्कान दे सका। क्या ये ध्यान देने योग्य बिंदु थे? ये देखकर कि वीर चुप रहा, वरुण ने थोड़ी पछतावा महसूस किया और कहा, मैं अपने चौथे भाई का स्वभाव जानता हूँ। अगर मैं उन्हें पहचान लूं तो वे निश्चित रूप से और भी अधिक बार आएंगे, मुझसे कुछ शब्द कहने के लिए और भी अधिक जोखिम लेंगे। लेकिन यहाँ हर मुलाकात उन्हें रणवीर हवेली में पुनर्जन्म नहीं देगी, और न ही ऐसा है कि वह हमेशा अपनी जान बचाने के लिए पैतृक भवन पर निर्भर रह सकते हैं। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब तुम जाओ तो तुम मेरे चौथे भाई को यह संदेश दे सको, उन्हें कहना कि मोह नदी में अब और न आए। तुम्हें ली परिवार की इस पीढ़ी का सत्यनाग बनना है। उन्हें दोबारा न आने का आदेश देने के लिए सत्यनाग आज्ञा का उपयोग करो। ये याद रखना बच्चे। जैसे जैसे वरुण बोलते गए उनकी आवाज धीमी होती गई, लेकिन वह बढ़ती गति से भी बोले, और हाँ, मुझसे रोज की तरह व्यवहार करने वाले मैं के करीब मत जाना। ये कहकर वह चुप हो गए। वीर उन्हें देखता रहा, उसकी दृष्टि अशांत थी। जल्द ही वरुण ने फिर से ऊपर देखा, लेकिन इस बार उन्होंने वीर को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, तुम यहाँ कब आए? तुम क्या खड़े हो? बैठो और खाओ, खत्म करके जल्दी आराम करो। वीर एक पल के लिए झिझका, लेकिन उदासीनता से बैठ गया। हमेशा की तरह खाने के लिए चॉपस्टिक उठाई, जबकि वह चुपके से दूसरे व्यक्ति को देखता रहा। पहले की तुलना में वरुण की भौहें अब चिंता से सिकुड़ी हुई थीं, जो वीर के उनके सामान्य प्रभाव के साथ प्रतिध्वनित होती थी, जो शक्तिनगर के मामलों के बारे में गहराई से चिंतित थे। लेकिन उनकी भौहों के बीच एक भारी और अशुभ हवा का संकेत था, जैसे कि आसमान बादलों से ढका हुआ हो, जिसने वीर को बेचैन कर दिया। वीर ने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप अपना भोजन समाप्त किया और फिर जाने की अनुमति मांगी। जब वह शहर की दीवारों पर लौटा तो उसका स्वागत दीपक ने किया। कैसा रहा? उन्होंने पैतृक भवन के बारे में बात की है ना? दीपक ने फुसफुसाकर पूछा। क्या उन्होंने पहले भी तुमसे यही बात कही थी? वीर ने बिना कोई भावना दिखाए पूछा। नहीं, मुझे खुद पता चला। दीपक ने सिर हिलाया।
वीर की नजर थोड़ी भटकी, शायद वह जांच उनके दादा की स्पष्टता के दौरान की गई योजना का परिणाम थी, जिसने दीपक को गलती से यह विश्वास दिलाया कि यह उसकी अपनी खोज थी। उसने इस बात को अभी दीपक के साथ साझा न करने का फैसला किया। एक बड़ी लड़ाई आसन थी और उसे चिंता थी कि दीपक अपना संयम खो सकता है। आखिरकार उनके दादा के अनुसार दीपक का अपने भाई के साथ गहरा बंधन था। कई सालों से रणवीर हवेली छोड़ने के बाद एक उजाड़, खतरों से भरी मोह नदी की रक्षा करना, सब कुछ अपने बड़े भाई को घर लौटने के लिए मुक्त करने की खातिर। अगर उसे पता चलता कि उसके दादा को स्पष्टता के क्षण आते हैं, तो वह शायद और भी अशांत भावनाओं से प्रेरित होकर लड़ाई में खुद को झोंक देगा। वीर ने गहरी सांस ली और मामले को अपने दिल की गहराई में दफन कर दिया। उसे डर था कि वह अपने दादा को निराश करने वाला है। वली परिवार का सत्यनाग नहीं बन पाया था और अब तो वली परिवार का सदस्य भी नहीं था। चौथे बड़े दीपक के कदमों को सीमित करना कुछ ऐसा था जिसे वह प्रबंधित नहीं कर सकता था। वह केवल खबर को खुद तक ही रख सकता था ताकि और परेशानी न हो। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुमने अपने दादा को पहचान लिया था? वीर ने आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। दीपक ने सिर हिलाया। मैंने उस समय सब गड़बड़ कर दिया था। उन्होंने लगभग मुझे मार ही डाला था। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हें अपनी पहचान अच्छी तरह से छिपानी होगी और उसे उजागर नहीं करना होगा। वीर समझ गया। ऐसा लगता है कि जब दीपक पहली बार दादा से मिला था तो वह भावनाओं से अभिभूत हो गया था और उसने अपनी पहचान उजागर कर दी थी, जिसके कारण हमला हुआ था। और अंतिम शब्द जो वरुण ने कहे थे उसे चेतावनी दी थी कि वह अपने सामान्य स्व के करीब न जाए। वह वीर के फिसलने के डर के कारण ही होगा। ये स्पष्ट था कि सामान्य वरुण, हालांकि वह शक्तिनगर की रक्षा करने वाले महान सेनापति और उनके अच्छे पिता के रूप में एक सामान्य स्थिति बनाए रखते थे, एक बार जब वे उनकी पहचान उजागर करते तो वह बेहद क्रूर हो जाते, उन पर हमला करते। राक्षस फिर से आ गए हैं, दीपक ने कहा। वीर विचार कर रहा था, कुछ और कहने वाला था, लेकिन ये सुनकर वह मदद नहीं कर सका और दूरी की ओर देखने लगा। उसने राक्षसों का एक घना झुंड देखा जो एक बार फिर शहर पर हमला कर रहा था। गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखें बर्फीली हो गईं जैसे उसने कहा, वह दीपशेख और बूढ़ा नाग शायद हमें अंधेरे से देख रहे हैं। अगर हम चले गए तो वे हमला कर सकते हैं, क्यों न उन्हें पहले से बाहर निकाला जाए। दीपक ने वीर को एक नजर दी और सिर हिलाया, कहा, यह संभव है? क्या तुम यहीं उनसे लड़ने की सोच रहे हो? इसे आजमाते हैं। मैं साधना क्षेत्र की शक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ। वीर ने कहा। ठीक है। वीर का दृढ़ रवैया देखकर दीपक ने भी उसके साथ शामिल होने का फैसला किया। प्रतिभाशाली लोग धारा के विपरीत तैरते हैं। महाशांति साधना लोक की भयावह प्रकृति के बावजूद व्यक्तिगत अनुभव के बिना कोई अपनी क्षमता को कैसे बाहर निकाल सकता है? चौथे बड़े तुम्हारे साथ शामिल होंगे, दीपक ने कहा। जैसे ही राक्षसों की लहर आगे बढ़ी, वीर और दीपक ने आवाज संचरण के माध्यम से संवाद किया। पहले अपने प्रयासों को मिलाकर दिव्य अस्त्रों का हेरफेर किया और राक्षसों की लहर के भीतर वध किया। लेकिन जैसे ही राक्षसों की लहर के भीतर के दानवराज बाहर निकलने के लिए मजबूर हुए, लगातार कई हमलों के बाद उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को वापस लेने का फैसला किया। हाथ में हथियारों के साथ शहर की ओर उड़ गए। दूरी में राक्षसों की लहर के भीतर दीपशेख, राकासुर और श्रीमती छाया तीनों ने शहर की दीवारों के ऊपर हथियारों को वापस लेते हुए देखा और उनके भाव थोड़े बदल गए। लानत है, वे अब पीछे हटना शुरू नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या वेली परिवार से नहीं है? क्या उन्हें मौत तक शहर के द्वार की रक्षा नहीं करनी चाहिए? ये देखकर राकासुर मदद नहीं कर सका और एक क्रूर अभिव्यक्ति व्यक्त की। वह बेहद क्रोधित था। ये जानबूझकर लालच भी हो सकता है, दीपशेख ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। लेकिन अगर यह वास्तव में एक पीछे हटना है, श्रीमती छाया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, कहा, आखिरकार अतुल्य तकनीक लोक अब राक्षसों के बीच प्रकट हो गया है, जो हमारी ताकत से मेल खाता है। उनके लिए निराशा महसूस करना सामान्य है और अभी भी 7 दिन बाकी हैं। जाओ, उन लोगों को भी ऊपर जाने दो। अब और इंतजार नहीं कर सकते। इन 10 दिनों को धिक्कार है, हम आज ही इसे तोड़ देंगे। दीपशेख ने गहरी सांस ली। चाहे यह एक चाल हो या एक खुली योजना, वे मौके को फिसलने नहीं दे सकते थे। अगर दूसरा पक्ष बचाव छोड़ रहा था तो यह संभव था कि वे मोह नदी से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे। वह दीपक कई बार मोह नदी में प्रवेश कर चुका था, फिर भी हमेशा बेदाग बाहर निकला। स्पष्ट रूप से इस मोह नदी के संबंध में एक विशेष रहस्य रखता था। अगर वे पीछे हटना चाहते थे तो उन्हें पहले शक्तिनगर को तोड़ना होगा और रणवीर हवेली को समतल करना होगा। अगर दूसरा पक्ष पहले निकल जाता, मोह नदी से बाहर निकलकर मालवा प्रांत या यहाँ तक कि शक्तिनगर वापस चला जाता, तो उनके लिए कदम उठाना मुश्किल होगा। इसके अलावा शक्तिनगर की ओर रणनीतिक तैनाती भी इन दोनों परेशानी भरे व्यक्तियों की वापसी के कारण बदल जाएगी। उन्हें यहीं निपटाना होगा। हम उस बच्चे को भागने नहीं दे सकते। दीपशेख ने जल्दी से एक आवाज संचरण भेजा, अपनी पत्नी को एक नजर से इशारा किया। श्रीमती छाया तुरंत समझ गईं। एक काला पूर्णिमा जारी किया, लगातार आकाश में उठ रहा था। अंतहीन चांदनी बिखेर रहा था जो दानव रसातल की गहराइयों को प्रकाशित कर रहा था। जल्द ही उन महान हस्तियों ने जिनकी उन्होंने पहले जांच और मुलाकात की थी, सभी ने चमकदार चांदी की चांदनी को देखा। हालांकि उनमें से केवल 2 ही चले। उनकी उपस्थिति दीपशेख के स्थान पर बंद हो गई। दीपशेख का भाव थोड़ा बदल गया। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि केवल 2 ने ही प्रतिक्रिया दी। ये जीव वास्तव में बहुत अभिमानी थे। केवल मृत्यु आत्माएं। आखिरकार वह अंदर से परेशान था, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया। 2 काफी होने चाहिए। जाओ, दीपशेख धीरे से चिल्लाया। जल्दी से अपनी पत्नी और राकासुर को लेकर शक्तिनगर की ओर उड़ गया। तीनों ने राक्षसों की लहर को पार किया। एक पल में दर्जनों मील की दूरी तय की और जल्द ही वे व्यूह के बाहर आ गए। धम, दीपशेख की बांस से निकली जलती हुई मुट्ठी गर्जना के साथ व्यूह पर जा लगी। शक्तिनगर का व्यूह तुरंत कांप उठा। शानदार सुनहरे दिव्य पैटर्न के साथ चमक उठा जो तेजी से झिलमिला उठे। यह मेरे साधना क्षेत्र ज्वाला मुट्ठी को भी रोक सकता है।
दीपशेख के चेहरे पर क्रोध की एक झलक दिखी। वास्तविकता में ऐसी कौन सी व्यू हो सकती है जो इसका सामना कर सके? क्या ये शाही महल की दिव्य व्यूहों में से एक हो सकती है? शहर के भीतर वीर, जिसकी उपस्थिति छिपी हुई थी, और दीपक ने तुरंत युद्ध के मैदान से अचानक बाहर निकले 3 आकृतियों को पीछा करने वाले दीपशेख और राकासुर के रूप में पहचाना। उनकी आंखें तेज और बर्फीली थीं। श्रीमती छाया भी उनमें से थी, जिसका मतलब था कि मोह नदी के बाहर कोई पहरा नहीं दे रहा था। वास्तव में श्रीमती छाया को अकेले पहरा देने के लिए छोड़ना भी वीर या दीपक दोनों को नियंत्रित करने की संभावना नहीं थी। वे वास्तव में हमें लगातार देख रहे थे। दीपक की नज़र चाकू की तरह तेज थी और उसने कहा, ये व्यू शायद महाशांति साधना लोक के हमलों का लंबे समय तक सामना नहीं कर पाएगी। हमें जल्दी कदम उठाना होगा। अगर तुम टिक नहीं पाए तो तुरंत पीछे हट जाओ। गुप्त तिजोरी में कई पवित्र हृदय तावीज होने चाहिए, तुमने वे सब ले लिए है ना? हाँ, वीर ने सिर हिलाया। सत्यनाग का वारिस होने के कारण उस गुप्त तिजोरी में ली परिवार के पूर्वजों के दिव्य अस्त्र ही नहीं थे, बल्कि कई सदियों से चली आ रही कई खजाने भी थे, जिनमें कई पवित्र हृदय तावीज भी शामिल थे। ऐसी कीमती वस्तुएं गुप्त तिजोरी में मोटी परत में रखी हुई थीं, जो ली परिवार की गहरी नींव का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनमें से कई आक्रामक पवित्र हृदय तावीज थे जो साधना हृदय लोक के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकते थे। वीर दीपशेख के साधना क्षेत्र की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, आंशिक रूप से इसलिए कि उसके पास ली परिवार की गुप्त तिजोरी से बर्बाद करने के लिए खजानों का भंडार था। यहाँ उसका फायदा बाहर की तुलना में भी अधिक था। किसी भी मामले में ये सब वरुण के जुनून के कारण था, इसलिए उन्हें खर्च करने से कोई पछतावा नहीं होगा। मारो, वीर अचानक बाहर निकल आया। हालांकि फेनिल मौजूद नहीं था और उसने ब्रह्मांड पर चिन्हहीन कौशल नहीं सीखा था। उसकी शक्ति को लगातार परिष्कृत और बढ़ाया गया था, और जैसे ही उसने अपनी खेती को त्रय अमरलोक में उन्नत किया, नियमों से प्रतिबंध कमजोर हो गए। इससे उसे गति तकनीक की अपनी समझ के दौरान एक अस्पष्ट भावना मिली। अंततः उसने खुद ही ब्रह्मांड पर चिन्हहीन कौशल को प्राप्त किया। गति तकनीक में साधना लोक के छठे चरण के साथ और संदर्भ के लिए उन सामयिक प्रेरणा के उपयोग के साथ इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। अब ली परिवार की कई बेजोड़ गति तकनीकों की मदद से उसकी गति और भी तेज थी। इसके अलावा उसके द्वारा एकत्र किए गए कई चित्रों और वीनास्को की सहायता से उसकी गति तकनीक को भी इन चित्रों द्वारा बल मिला था, और बस पलक झपकते ही वह पूरी गति से फट पड़ा। टेलीपोर्टेशन की तरह उसने 10 मील से अधिक पार किया और व्यूह के सामने प्रकट हुआ। धम, वीर का हाथ हरिपोष खड्ग को पकड़े हुए जोर से नीचे गिरा। उसके पास एक व्यूह टोकन था और उसका हमला सीधे व्यूह में घुस गया। दीपशेख पर हमला किया। दीपशेख ने उम्मीद नहीं की थी कि वीर एक जवाबी हमले के साथ वापस आएगा, और निश्चित रूप से नहीं कि वह एक पल में बाहर निकल जाएगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जैसे उसने सहज रूप से चकमा देने का प्रयास किया, लेकिन वीर का खड्ग कौशल भी छठे चरण में था, और अनंत सागर की खड्ग भावना ने अंतरिक्ष को काट दिया। सीधे हमला किया। साधनाकर्षण के बिना केवल गति ने ही किसी के लिए भी बचना बेहद मुश्किल बना दिया। एक तीव्र उग्रसार फूट पड़ा जैसे दीपशेख का साधना क्षेत्र खुल गया था। वीर ने अपनी साधना क्षेत्र में खड्ग प्रकाश को देखा। वह चौंक गया और उसकी आंखें भयंकर हत्या के इरादे से जल उठीं। बहुत साहसी। उसने जवाबी हत्या का प्रयास करने की हिम्मत कैसे की? वह एक साधना क्षेत्र के साथ एक अवस्था में था। केवल त्रय अमर लोक का एकमात्र अभ्यासकर्ता, किसने उसे इतनी हिम्मत दी? एक धमाके के साथ साधना क्षेत्र के भीतर दिव्य ज्वालाएं फट गईं और खड्ग की चमक आकाश पर हावी हो गई। भयंकर प्रभाव ने व्यूह को हिला दिया, जिससे यह व्यापक रूप से लहरदार हो गया। अनगिनत दिव्य सूत्र तेजी से झिलमिला उठे, जैसे कि फटने वाले हों। उनके हमलों की टकराने वाली शक्ति ने लगभग व्यूह को फाड़ दिया। दीपशेख कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें थोड़ी फैल गईं। उसकी आंखों में दहशत थी। उसके साधना क्षेत्र के भीतर उसकी मार्शल आर्ट्स नियम व्यवस्था थी। ज्वाला साधना चरम लोक में वह सभी चीजों को राख में जला सकता था। सब कुछ उसके साधना क्षेत्र के भीतर नष्ट और भस्म किया जा सकता था। अगर वह अनगिनत लोगों के युद्ध के मैदान के बीच होता, तो उसे केवल अपना साधना क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता होती, और सभी आसपास के स्वर्गिक मानव पंथ के महागुरु, त्रयमर लोक के अभ्यासकर्ता, और यहाँ तक कि साधना हृदय लोक या चरम ज्ञान लोक में रहने वाले भी एक पल में जले हुए आग के गोले में बदल जाते। केवल वे ही जो भाग्य विपरीत करने पर निर्भर थे, मुश्किल से संघर्ष करके बच सकते थे। यहाँ तक कि वीर की खड्ग ऊर्जा और दिव्य अस्त्र भी ज्वाला साधना चरम लोक के न्यायशास्त्र के तहत जलकर पिघल जाते। वास्तव में वीर की खड्ग ऊर्जा वास्तव में पिघल गई, लेकिन जैसे ही यह हुई, खड्ग ऊर्जा की अवशिष्ट शक्ति ने दीपशेख को वापस धकेल दिया। उस खड्ग ऊर्जा के भीतर निहित बल 100 पहाड़ों को विभाजित करने में सक्षम लग रहा था। ये किस तरह की दिव्य शक्ति है? दीपशेख चौंक गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे वापस धकेला था, जबकि उसका साधना क्षेत्र फैला हुआ था, और वह त्रय अमर लोक के एक अभ्यासकर्ता द्वारा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने वीर को लाल सोने में चमकते हुए देखा, एक युद्ध देवता की तरह, हत्या और क्रूरता की एक अंतहीन आभा रेडिएटिंग। मोह नदी में खेती करने के कारण त्वरित समय के साथ 18 साल हो गए थे, लेकिन वास्तविकता में ये बस 2 महीने से कम था। ये पहली बार था जब वीर ने वास्तव में अपनी शक्ति का अनावरण किया। ये भयानक दिव्य शक्ति जो बाहर निकल गई, पास की शहर की दीवारों पर हर किसी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वे युवा को घूर रहे थे। छोटे 10, सुरेखा और नीरज जैसी अन्य चाचियों ने युवा की आकृति को सदमे में देखा। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बच्चा इतना जबरदस्त, शक्तिशाली और भयावह हो सकता है। त्रय अमर लोक। उस क्षण उसने जो शक्ति उत्सर्जित की, उसने उन्हें भी, जो उसी लोक के थे, भय की भावना महसूस कराई, जैसे कि उन्हें एक पल में बुझाया और मिटाया जा सकता है। इससे भी अधिक भयानक ये था कि वीर ने वास्तव में महाशांति साधना लोक के सर्वोच्च दानवराज को एक ही खड्ग के वार से वापस धकेल दिया था, जो पूरी तरह से अकल्पनीय था। दीपक, जो करीब से पीछा कर रहा था, उसने पाया कि उसकी गति वीर की तुलना में बस थोड़ी धीमी थी।
दृश्य को देखते हुए वह हक्का बक्का खड़ा रहा, चकित था। क्या ये वह आत्मविश्वास था जो वीर के पास महाशांति साधना लोक को चुनौती देने में था? साधना क्षेत्र के भीतर अदम्य होना मार्शल आर्ट्स में एक आम सहमति थी, फिर भी इस क्षण इस मिथक को वीर ने तोड़ दिया जो बिना साधना क्षेत्र के था। ऐसा लगता है जब तक शक्ति काफी महान है तब तक साधना क्षेत्र के नियम भी तुरंत दबा नहीं सकते। वीर की आंखें बर्फीली थीं, जैसे उसने अपनी खड्ग के उसे की वार से महाशांति साधना लोक की विशिष्टता का अनुमान लगाया। जबकि साधना क्षेत्र के नियम घुसपैठ करने वाली सभी विदेशी संस्थाओं को दबाएंगे और गला घोंटेंगे। अगर शक्ति को पर्याप्त रूप से मजबूत किया गया था तो यह मुश्किल से पकड़ सकता था। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।